गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। $3 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। $6 पे जल्दी इनवाइट कीजिएगा। क्या बात है, शानदार एनर्जी माय डियर। और मैं आज लक्ष्य त्रिपाठी आज सभी लोगों का आज के जूम वेबिनार के अंदर वेलकम करता हूं। और माय डियर, आज हमें बहुत ही शानदार यहाँ से नॉलेज मिलने वाला है। और जो मैक्सिमम लोगों का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है कि जी मैं बुलाता तो बहुत सारे लोगों को हूँ, लेकिन है ना, लोग आते ही नहीं है, लोग सुनते ही नहीं है। और आज उसी चीज का हमें यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है। हाउ टू इनवाइट पीपल, कि कैसे हमें लोगों को इनवाइट करना है अपने प्रेजेंटेशन के लिए, अपने मीटिंग के लिए, अपने प्लान को सुनने के लिए, डॉलर पे को समझने के लिए, चाहे वो 1-to-1 हो या फिर हमारा जो संडे का प्रेजेंटेशन होता है वो हो। उसका ही सॉल्यूशन आज हमें मिलने वाला है। और माय डियर, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि डायरी पेन के साथ बैठें। दूसरी चीज, जूम मीटिंग पर ही रहें, क्योंकि होता है कई बार हम कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद हम किसी दूसरे ऐप में हैं। यहीं पर रहिए, क्योंकि एक शानदार पर्सनालिटी के माध्यम से आज हमें ये सारा नॉलेज मिलने वाला है। और सर भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं सर को यहाँ पर कॉल करता हूँ। माय डियर, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ऑलरेडी हम सब लोग उनको जानते हैं। और जब भी हम उनसे मिलते हैं, जब भी हम उनको सुनते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। पता नहीं सर इतना नॉलेज कहाँ से लाते हैं। तो मैं यहाँ पर वेलकम करूंगा, प्लीज वेलकम हम सबके चहेते मिस्टर प्रशांत राउत सर। वेलकम सर, वेलकम टू जूम पैनल सर। सर अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, क्या बात है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। काफी अच्छा लगा फिर से आपसे रूबरू होने के लिए। सर, आई एम ऑडिबल? यस 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 यस। ये कूलर Yes, चालू है, उसका आवाज तो ठीक ठाक मतलब डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना? नहीं नहीं सर, क्लियर है सर। बंद कर दूं? हाँ, नहीं नहीं, ओके सर, ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच। तो फिर से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज का मॉर्निंग सेशन देते हुए। और हमेशा जब भी सेशन देने का काम आता है या फिर ट्रेनिंग देने का काम आता है, तब बहुत दिल बाग बाग होता है, क्योंकि अपन ने जो अचीव किया है, अपन ने कहीं से सुना हुआ है, और हमारा कहीं ना कहीं अगर ट्रेनिंग से किसी के बिजनेस में अगर डेवलपमेंट हो पा रहा है तो डेफिनेटली वो भी ग्रो करेगा। और किसी के ग्रोइंग में अगर हमारा पार्टिसिपेशन रहता है तो इससे बड़ी चीज और दोस्तों क्या हो सकती है। लाइफ में सबको पता है कि हर कोई आगे बढ़ रहा है, और हमारा एक मतलब एटीट्यूड होना चाहिए कि डू एज मच एज गुड यू कैन डू फॉर अदर्स। जितना हम अपने आप को दूसरे के लिए समर्पित कर जाएंगे, ऊपर वाला दोस्तों हमें तो देने ही वाला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ओके। और ट्रेनिंग क्यों होना चाहिए, सब लोग जानते हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा ही ग्रोथ करना पड़ेगा। फिजिकल ट्रेनिंग से हम सिर्फ कुछ एरिया ही कर पाएंगे। जूम मीटिंग से हम इंटायर इंडिया में काम कर पाएंगे, इंटायर वर्ल्ड में काम कर पाएंगे। कुछ दिनों पहले ये इनिशिएशन लिया था शुभम सर ने, इट इज वेरी अमेजिंग। ओके, सैल्यूट है उनको कि वो बहुत फ्यूचर का पहले से ही सोच के दोस्तों काम करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ओके, जिसका बेनिफिट आज हम तुम और सभी लोगों को दोस्तों हो रहा है। ओके, अब ट्रेनिंग की नेसेसिटी क्यों है? बिजनेस बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पे हम कोई एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आते हैं। ट्रेनिंग हो जितना बढ़िया होगा, उतना आदमी तैयार ज्यादा होगा। तो कोशिश कीजिए दोस्तों ट्रेनिंग को सीरियसली लेने के लिए, क्योंकि आज जो भी मैं बात बोलूंगा आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस से बात बोलूंगा। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा जरूरी है अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। ओके, जब हमने बिजनेस का प्रेजेंटेशन सुना, सुनने के बाद में हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में हमने सपना देखा अपने करियर के साथ में, अपने जॉब के साथ में, बिजनेस के साथ में, इसको करने के लिए सोच रखे रहे। तो ये है पहला स्टेप। इसको आप जितना बेहतर तरीके से करोगे, उतना बेहतर दोस्तों आपका ग्रोथ होने वाला। जिसका पहला स्टेप स्ट्रॉन्ग होगा, वेल बिगन इज हाफ डन कहा जाता है। जिसने शुरुआत अच्छी कर दी
भैया उसका काम तो आधे से ज्यादा पूरा ही हुआ समझिए। ओके, और पहला स्टेप इनविटेशन। इनविटेशन मतलब अपनी अपॉर्चुनिटी आगे वाले को देना। और अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी आगे वाले को देते हो और सही तरीके से देते हो, तब जाके तो वो व्यक्ति आपके सिस्टम सुनने के लिए आएगा, तब जाके तो वो सिस्टम सुनेगा, और सिस्टम सुनेगा, आपके सिस्टम में आएगा, आपकी टीम में आएगा, आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ट्रेनिंग सही में बहुत इसेंशियल है, क्योंकि पहला स्टेप है, नया नया बिजनेस रहता है हमारा, और नया नया बिजनेस शुरुआत करने के लिए नई नई चीज होती है, सीखना पड़ेगा। और ये पहला स्टेप जो जितना अच्छे से कर लेगा वो उतना तेजी से आगे बढ़ पाएगा। इनविटेशन मतलब मेरे अपॉर्चुनिटी आगे वाले को कैसा दे। दोस्तों ये कोई सिखाने की बात नहीं है, हम तुम लोग हमेशा ये करते हुए आ रहे हैं बचपन से। मेरा बर्थडे है, मेरे बर्थडे में मैं अपने दोस्तों को बुलाता, भैया मेरा बर्थडे है, मेरे घर में शादी है। ओके, ये है इनविटेशन। तो सेम इनविटेशन यहाँ पे भी देना है। जब भी आप कभी भी ट्रेनिंग लेना, एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ये ट्रेनिंग आपके पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग है इसमें ऐड ऑन होना है। ऐसा कभी नहीं करना कि इसको वैनिश कर देना, पूरा खत्म कर देना है और यही सब कुछ है। नहीं नहीं नहीं, ये ऐड ऑन हो रहा है क्योंकि अभी तक जो आपने कलेक्शन किए हो ट्रेनिंग का दोस्तों वो भी इनफ है। सिर्फ उसको किस तरीके से पॉलिश कर सकता हूं। ओके, सक्सेसफुल पीपल कांट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग डिफरेंटली। वो अपने काम को थोड़ा दूसरों से अलग तरीके से करते हैं, दैट्स व्हाई वो दोस्तों बाकी लोगों से आगे लेके जाते हैं। करना तो वही है। ओके, जो अभी तक करते हुए आ रहे थे। चलो अब मुझे, मेरा पॉइंट है ये प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग आगे वाले को दूं, सॉरी इनविटेशन आगे वाले को दूं, यहाँ से वो उठ के इधर आए। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, देना तो है, पर क्यों देना है। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि भैया मैं आगे वाले को बुलाने वाला हूं तो उसके पीछे रीजन क्या है। कोई भी काम करने से पहले वाई पार्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपका वाई पार्ट क्लियर होता है तो हाउ पार्ट अपने आप रास्ता बना लेता है। काम की शुरुआत के दौरान बहुत जरूरी है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये सवाल अपने आप को होना चाहिए। बस मुझे करने के लिए बोल रहे इसलिए मैं कर रहा हूँ, दोस्तों नहीं जमेगा। आप कोई भी काम जब हाथ में लोगे तो ये काम जब आउट ऑफ पैशन से होता है, देखो दोस्तों अगर आप मजबूरी में काम कर रहे हो तो वो काम में उतना इंटेंसिटी नहीं रहेगी। ओके, पर आप जब पैशन से करते हो वो काम करने में आपको मजा आता है, फील गुड होता है। ओके, आपका एटीट्यूड अलग लेवल पे चला जाता है, तो दोस्तों वही काम अच्छा हो जाता है, वरना काम तो होते ही रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी लोगों से अलग तब होगा जब आप उस काम को करने का तरीका डिफरेंट रहेंगे। तो मुझे क्यों करना चाहिए, सबसे पहले ये सवाल आपको क्लियर करना है। इससे आपका इंटेंशन, फिर से बता रहा हूं, आप जब भी कोई काम प्रेजेंटेशन करते हो तो प्रेजेंटेशन के पहले आता है इंटेंशन, कि आप किस इंटेंशन से वो काम कर रहे हो, क्योंकि उससे आपका एक वाइब्रेशन बनता है। और जब हम किसी व्यक्ति के आगे खड़े होते हैं अपने आप वो वाइब्रेशन बिना बोले उसमें ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए हाथ में लिए तो वो वाइब्रेशन जानना है तो पहले विचारधारा, सोच, थॉट प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग होना पड़ेगा। ओके, अब क्यों इन्विटेशन करना है, सबसे सिंपल बात है भैया, मुझे यहाँ से पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए लोग चाहिए, टीम चाहिए। टीम तभी रहेंगी जब लोग मेरी टीम में आएंगे, अपने आप तो भैया ऊपर से कोई आएगा नहीं। और जो व्यक्ति सोच रहे कि भैया मेरा लीडर मेरे को देगा, ओके, तब मेरे टीम में आएगा और वो काम करेगा, भैया कोई किसी को देगा नहीं। ये बात मान लीजिए, मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, मेरे को कुछ करना पड़ेगा, ये सोच के ही शुरुआत कीजिए। ओके, अगर कोई देता है तो देने के बाद किसी और ने दिया है ना, आपसे उसका कनेक्शन तो नहीं है, तो उससे कनेक्शन में रहेगा, आप उससे फ्रीक्वेंसी कैसे मैच कर पाओगे। ओके, तो जितना आप बेहतर तरीके से अपनी टीम में बेहतर लोगों को ला पाएंगे उतना अच्छे से आपका बिजनेस हो पाएगा। तो भैया हाँ, पैसा कमाने से ग्रोथ करना है, ओके, वो तो भैया इस कारण से मुझे उसको इन्विटेशन देना है। उसके साथ में डेफिनेटली ये बात भी है कि अगर वो टीम में आ जाता है, वो सिस्टम में आता है, वो डॉलर पे में आता है, तो इससे उसका क्या फायदा होने वाला है। पहले ये देखिए दोस्तों, जरूरी है उसको अच्छा इनकम देना, क्योंकि वो किस सिचुएशन में है आपको नहीं पता। ऊपर ऊपर से शायद दिख रहा होगा वो सेटल है, वो बेहतर जिंदगी जी रहा है, पर आजकल सब दिखावे की जिंदगी है, इंटरनेट की जिंदगी है, इंस्टाग्राम और फेसबुक की जिंदगी है, जैसा दिखता है वैसा रहता नहीं है। तो हर किसी को जरूरत है अच्छा इनकम की। लाइफ अच्छी है पर और बेहतर बन सकती है, और उसके लिए लोग
बेहतर ऑप्शन सर्च कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना उसको ये ऑप्शन दूं जिससे उसके लाइफ में भी एक बदलाव आ सकता है। दूसरा, इससे वो फैमिली भी सिक्योर कर पाएगा, क्योंकि हो सकता है आज जिस प्रोफेशन में वो काम कर रहा है शायद उसमें उतनी सिक्योरिटी ना मिले। कोई भी प्रोफेशन हो दोस्तों, मैं रहने के बाद भी मेरे घर में पैसा आना चाहिए। अगर डॉक्टर है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पढ़ लिख के इतना सीखा, टाइम दिया, पर अगर उसके ऑपरेशन करते तो वो जिंदा है तब तक ही घर में पैसा आएगा। अगर जितना नहीं रहेगा तो उस घर में पैसा कैसे आएगा? तो ऐसा सोर्स होना चाहिए कि मेरे रहने के बाद भी, मेरे ना रहने के बाद भी मेरी फैमिली सिक्योर रहे। और डॉलर पे एक ऐसा सिस्टम है जहां पे वो आगे वाला व्यक्ति अपने लाइफ को सिक्योर कर सकता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। मैं रहूं ना रहूं, सिस्टम चलता रहेगा, मेरा फैमिली सिक्योर रहेगा, मेरी कमी कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता है। पर हाँ, अगर पैसा रहेगा तो मेरी फैमिली रास्ते पे नहीं आएगी, तो सेम उसकी फैमिली भी नहीं आएगी। उसको भी आइडेंटिटी चाहिए, उसको भी रिकॉग्निशन चाहिए, उसको भी रिवॉर्ड अवार्ड चाहिए, उसको भी फॉरेन टूर घूमना है, ओके, उसको भी टेक्नोलॉजी में सहभाग होना है, उसका भी एटीट्यूड, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल एनहांस होना चाहिए, वो भी मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग की बातें सीखना चाहिए। एट द एज में उसे भी अच्छा एसोसिएशन चाहिए, ओके, गुड एसोसिएशन चाहिए। एट द एज में उसके अंदर भी एक भावना है कि मेरे द्वारा भैया कोई तो भी व्यक्ति हेल्पफुल हो, ओके। पैसा नहीं है इसलिए वो हेल्प नहीं कर पाता है, आदमी का सोच अच्छा है, जैसे कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, सिचुएशन के अनुसार वो परफॉर्म करता है, ओके। अब जब रहेगा ही नहीं तो देगा क्या? तो उसकी भी सोच है कि मेरे द्वारा इस सोसाइटी में कुछ बेहतर चीज जानी चाहिए, पर आदमी इतना बिजी है कि वो कर ही नहीं पा रहा है, कि पैसा ही नहीं उसके पास में, वो कमाने के लिए टाइम को ट्रेड कर रहा है। दूसरा उसका सोच ये है कि कहीं ना कहीं मैं भी अपने फैमिली के साथ में टाइम देना चाहिए, कहीं ना कहीं मेरे पास भी इतना पैसा रहना चाहिए कि खाने से पहले, कुछ खरीदने से पहले मैं सोचूं ना, ओके। उसको भी टाइम फ्रीडम चाहिए, उसको भी मनी फ्रीडम चाहिए। जब वो ये चीजें उसको भी चाहिए, और जो डॉलर पे प्लेटफॉर्म मैं कर रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं इसमें अगर वो आ जाता है तो उसके भी मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो जब ये चीज होने वाली है, तो ये सोच के ही किसी को आप इनविटेशन दीजिए दोस्तों। क्यों करना है ये अगर आपके पास क्लियर है, तो कैसा करना है इसका प्रॉब्लम आपको जाएगा नहीं। इंटेंशन ये होना चाहिए कि इससे उसका बेनिफिट होना चाहिए। अगर आपका इंटेंशन ये रहा, अगर ये आएगा तो मेरे को इतना डॉलर मिल जाएगा, भैया हो गया, कचरा कर दिया आपने, ओके। क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी आगे वाले को दे रहे हो, और इस अपॉर्चुनिटी देने में बातों में मेरा फायदा होगा, मैं वर्ड आ जाएगा, तो वो आपको बढ़ाने के लिए क्यों जाएगा भैया? वो तो अपने को बढ़ाने के लिए आएगा। इट इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ये सोच, ये धारणा, ये वर्डिंग ही आना चाहिए, ओके। तब जाके तो बात बनेगा। तो पहले अपने इंटेंशन क्लियर कीजिए किसी को प्रोग्राम देने से पहले, कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कि इससे इसका कितना बेनिफिट होने वाला है। अब बात आते हैं हाउ। अगर एक बात क्लियर हो गई, ओके भैया ये तो मतलब बेहतर कर लेगा। और हाँ, जब कोई बेहतर कर लेगा तो कभी भी अपने आप को ना प्रेजेंट कंडीशन में नहीं मानना है। देखो होता क्या है ना, यार मैं तो भी नया हूं, अभी तो मेरे को यहाँ पे 10,000 भी नहीं कमाया, ओके, तो ये व्यक्ति कैसा यहाँ पे कमाएगा? अरे तुमने अभी शुरुआत की है, अपने से उसको वैल्यूएट मत कीजिए दोस्तों। अभी तो आप सीनियर को देखिए, वो यहाँ से कितना ग्रोथ कर चुके हैं। अगर वो लाखों करोड़ों कमा चुके हैं, 42 कारें आ चुकी सिस्टम में एक साल के अंदर में, यहाँ पे लोगों ने घर ले लिए बड़े बड़े, अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो कभी ना कभी मैं पहुंचूंगा, और मैं पहुंचूंगा तो ये भी तो पहुंच जाएगा ना, ओके। तो अपने से उसको कैलकुलेट मत कीजिए। बहुत बार लोग सोचते हैं यार मेरा तो है ही नहीं, तो उसको क्या बोलूं। नहीं नहीं, ये एटीट्यूड गलत है। आप थोड़ा फ्यूचर को इमेजिन करके उसको इन्विटेशन दीजिए। एक जो टीचर अपने KG1 KG2 में पढ़ाती है, हार्डली उसका पेमेंट 5-6-7 हजार 10,000 हो गया मैक्स, ओके। पर अगर वो ये सोच के पढ़ाएंगे यार मैं इनको क्यों पढ़ा रही हूँ, अल्टीमेटली मैं भी 10 ही कमा रही हूँ, तो ये भी उतना ही कमाएंगे, नहीं जमता। उसमें से बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे, लाखों नहीं करोड़ों रुपए महीना कमाने भी वाले हैं, ओके। और उसकी सोच क्या है, जितना मेरे पास है पहले तो ये तो उनको दे दूं। ये एटीट्यूड आपको भी अपने पास में रखना है कि हाँ भैया ये दूंगा, इससे तरक्की करेगा, आज नहीं है मेरा पर कल तो मेरा हो जाएगा ना, तो कल इसका भी हो जाएगा। ये सोच, ये विचारधारा से ही दोस्तों आपको आगे बढ़ना है, ओके। चलो नेक्स्ट, अभी किसको देना है? एक बात तो हमने देख लिए कि क्या क्यों करना है, पर ये इनविटेशन किसको देना है? सबसे पहले क्वालिफाई करना चाहिए कि ये मैं किसको इनवाइट करने वाला हूँ। इनविटेशन के पहले एक स्टेप आती है लिस्ट बिल्डिंग, जो आपने बनाई हुई होंगी,
ओके, लिस्ट कैसे बनाती है ये आपको बताया गया, और लिस्ट उन लोगों से होना चाहिए कि कल को मैं फ्यूचर में इनको एक इनविटेशन का ऑप्शन देने वाला हूं। और लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप फॉर्म थ्योरी को यूज कीजिएगा, आप फ्रेंच थ्योरी को यूज कीजिएगा, मतलब अपने रिलेशन वाले, बेस्ट वाले, अपने आजू बाजू वाले, नियर वन, डियर वन, जिनको मैं जानता हूँ उनका नाम आपका एक कॉपी में होना चाहिए, और उन्हीं से सिलेक्ट करके आपको इन्विटेशन देना है। जो जितनी अच्छी लिस्ट बनाता है, बड़ी लिस्ट बनाता है, उसको इन्विटेशन उतना ही अच्छा होते रहता है, क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल ज्यादा है। अक्सर याद रखना, जिसके पास जितना ज्यादा रॉ मटेरियल रहेगा उतना उसका अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे भी उतनी सही बात है। लिस्ट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर बार हर दिन उसमें आपके नाम ऐड होना ही चाहिए कंटिन्यूस लेवल पे, तब जाके होगा दोस्तों। अब उन नामों में से आपको किन लोगों को बुलाना है, उन लोगों को अप्रोच कीजिए सबसे शुरुआत में अपना हॉट सर्कल में से। देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा हूं मैं, हॉट सर्कल। हमारे पास में जो हर दिन मिलता है, जो बेस्ट फ्रेंड है, जो रात को मेरे लिए आ सकता है, वो होता है हमारा हॉट सर्कल। जो हफ्ते में एक आध बार मिलता है जैसे हमारा वार्म सर्कल। उसके बाद में जो कभी कभार बार मिला हाय हेलो होता है जैसे वो कोल्ड सर्कल, और लास्ट में होता है स्ट्रेंजर सर्कल, मतलब जिससे जान नहीं पहचान नहीं, बस मिला अभी पहचान होगी भैया, ये होता है मेरा स्ट्रेंजर। चार सबकी बताया मैंने, सबसे पास में ऐसा बता रहा हूँ, जो पास में हॉट सर्कल, उससे जो थोड़ा वार्म सर्कल, उसके बाद में कोल्ड सर्कल, और उसके बाद में है स्ट्रेंजर। ओके, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर हॉट कॉन्टैक्ट। ओके, जिससे आप हर दिन मिलते हैं। उतना ही डिफिकल्ट है। पास वाले व्यक्ति वैसे भी मेरी वैल्यू हमेशा बातों को हवा में उड़ा देते हैं, पर शुरुआत दोस्तों उन्हीं से करना है, क्योंकि वो लोग आपको, उन लोगों को बुलाने के लिए आपको ज्यादा ग्रामर की जरूरत पड़ती नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही बोलोगे, अरे भाई ये प्रोग्राम देखा, मुझे अच्छा लगा, और मैं जब भी कुछ काम करता हूँ तेरे बगैर तो करता नहीं हूँ, चल क्या है कैसा है ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसको कोई ग्रामर अप्लाई करने की जरूरत नहीं, कोई थ्योरी अप्लाई करने की जरूरत नहीं, कोई एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं। भैया किया, मेरे को अच्छा लगा, तू भी चल, उसके आप रोक कर सकते हो, क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। ओके, गाली मार के भी ला सकते हो भैया उसको, मेरे लिए इतना नहीं करेगा क्या तू, ये बोल सकते हो, क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। ओके, हॉट सर्कल। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हॉट सर्कल वाले जब भी देखो दोस्तों, जो नया बंदा होगा आपके टीम में, वो जो पहले 5 इन्विटेशन करता है बहुत वैल्यूबल होते हैं। ये या तो उसको सपोर्ट करने वाले हैं या उसको पीछे लेके जाने वाले हैं। ओके, तो हर कोई सोचता है किसी ना किसी बेहतर व्यक्ति के साथ में काम करना, और इनिशियल लेवल के साथ में जो लोग उसके साथ में आते हैं, काम उसका उतना तेजी से होता है। ओके, तो लिस्ट बिल्डिंग में से जो अच्छे जान पहचान वाले हैं, रिलेशन वालों को छोड़ के, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है रिलेशन वालों में हमेशा जलसी भावना हर जगह नहीं होती है, पर मैक्सिमम जगह होती है। ओके, और इसको हम चड्डी में देख रहे हैं, क्या मेरे को बता रहा है, ये सोच तो हमेशा होती है। ओके, तो थोड़ा सा हॉट कॉन्टैक्ट को अप्रोच कीजिए, जो बी कैटेगरी के लोग हैं, बी मतलब आपके लेवल का, ना आपसे बहुत बड़ा, क्योंकि आप शुरुआत में बोलोगे नहीं नहीं, मैं देखा बहुत सारे लोगों को ना, वो एकदम टॉप लेवल का इंजीनियर है, एकदम टॉप लेवल का बिजनेसमैन है सर, वो आ जाएगा तो पूरा धूम धड़ाका हो जाएगा। अरे भैया सिंपल सी बात है, बड़े व्यक्ति को लाने के लिए आपका इस प्रोफेशन में स्ट्रांगनेस होना पड़ेगा, वो भी तो कोई चीज देख के आएगा। एकदम फेयर के लिए कोई रफ कॉपी भी निकालना पड़ता है, इसीलिए एकदम बड़े को मत जाइए। ओके, नहीं सर वो उसमें ना लाखों रुपए दिन का कमा रहा है, उसको ला लिया तो मेरा झिंगा लाला हूँ, अरे ऐसा नहीं होगा भाई मेरे। ओके, पहले आप अपने आप को बनाइए, लोग आपको देख के आने वाला है, इट इज योर फर्स्ट स्टार्टअप है, शुरुआत है। तो अपने बी कैटेगरी के लोग, जो आप जैसे आपके दोस्त कैटेगरी में आते हैं, उनको भी चाहिए। बुलाते वक्त मैं अक्सर बोलता हूँ, वो सिलेक्शन कीजिए, वो पॉजिटिव मेंटालिटी का होना चाहिए, वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि आप अपने कंपनी के मालिक हो भैया, और आप मैनेजर सिलेक्ट कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए बेहतर लोगों को लाने का शुरुआती दौर में, क्योंकि आप तब सिलेक्ट कर सकते हो। इनिशियल लेवल में बेहतर लोग होना बहुत जरूरी है। एक दोस्त ने बोला सर ना, वो एक अच्छा है, बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत पैसे वाला है, पर सर वो बैच बैच का काम करता है, एक दो खून का आरोप उसके ऊपर है, ये वो। अरे भाई, ऐसे व्यक्ति से तो शुरुआत करेगा। ओके, तो जो लोग अच्छे लोग आने वाले रहेंगे ना, वो भी कल्टी मार के निकल जाएंगे, क्योंकि वो एरिया का डॉन है भैया। ओके, तो ऑब्वियसली बात है, उसको भी ये लगेगा यार ऐसे भी लोग यहाँ पर होते हैं करके। इसीलिए ओके, थोड़ा बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप किसी को बुला रहे हो। हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, काम करने की चाहत वाला, नीड बेस्ड इन्विटेशन होना चाहिए। नीडी पर्सन होगा तो काम और तेजी से करेगा। वर्ड यूज किया नीडी, क्योंकि जिसके पास सब कुछ है वो काम करने में उतना इंटेंसिटी नहीं आएगा। जिसके पास जरूरत है, ओके, जरूरत वाला आदमी दोस्तों आपके साथ में है, उससे करवा लो। ओके, और वो करने के लिए चाहते हैं, क्योंकि
अपने आप तो होने से रहा, आदमी काम करेगा तो ही उसको मिलने वाला है। तो क्या बोलते हैं, शरबत में जितनी ज्यादा शक्कर डालोगे उतना मीठी होने वाला है शरबत, तो ऑब्वियसली वो जितना एफर्ट देगा उतना ही मिलने वाला है। तो ऑफकोर्स जो एफर्ट देने वाला व्यक्ति रहेगा वो अगर आपकी इनिशियल डायरेक्ट में जितना जोड़ेगा, क्या बोल रहा हूं मैं, आपकी जो डायरेक्ट लाइन रहेंगी वो जितना एफर्ट देने वाले रहेंगी, जितना नीड बेस्ड रहेंगी, तो वर्किंग करने वाले लोग रहेंगी, उतना आपका बिजनेस तेजी से ग्रो होने वाला है। तो सिलेक्ट कीजिए बेहतर लोगों को जो आपके साथ में ट्यूनिंग के साथ में मैच कर पाए, पॉजिटिव हो, ऑनेस्ट हो, अच्छा कुछ करने की चाहत हो, अच्छा बैकग्राउंड हो, ओके, तो बहुत बेहतर हो जाएगा शुरुआत में। ओके, जब नहीं रहेगा तब अलग अलग ऑप्शन है, तब मैं जाऊंगा, पर शुरुआत में लिस्ट बिल्डिंग में बेहतर लोगों को छाट के लाने की कोशिश कीजिए। अब है दूसरी बात कि जब मैं किसी व्यक्ति को इनविटेशन दे रहा हूं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका इस टाइम में सिचुएशन क्या है। अगर मान लीजिए किसी की घर में डेथ हुई है और उसको आप कितना भी अच्छा इन्विटेशन दोगे, सिर्फ फैमिली में डेथ हुई ना भैया, तो वो चाह कर भी प्रोग्राम सुनने का आने वाला नहीं है। किसी घर में शादी है, चाह कर भी आने वाला नहीं है। ओके, कोई अगर पेपर है किसी का इंपॉर्टेंट रहा, आप बोलेंगे कल पेपर है, अरे कल तेरे को प्रोग्राम सुनने आना है, आप कितना भी अच्छा करो, नहीं होने वाला है। वो कुछ सिचुएशन से जा रहा है, ये भी थोड़ा आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। बंद मुट्ठी काम की, खुल गई मुट्ठी खाक की। अगर आप पहले ही थोड़ा बिना कुछ देखे एकदम से जाके एकदम अटैक नहीं करना, फायर नहीं करना है कि तो आ जा, ना 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 ना, तो जानिए, समझिए, थोड़ा उसके पीछे होमवर्क कीजिए। एक शेर भी जब शिकार करता है ना तो वो पहले होमवर्क करता है, बिना ऐसा नहीं कि बस रास्ते जा रहा था झपक लिया, नहीं नहीं नहीं। तो आप भी जब भी किसी को इन्विटेशन दे रहे हो, ओके, तो कोशिश कीजिए थोड़ा उसके बारे में जानने की, 1-2 मिनट उसके बारे में सोचने की, वो कुछ किस सिचुएशन से। ओके, मैं ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब पहला शुरुआत हो रही है तो अच्छा होना चाहिए। कोशिश कीजिए, बाद में हैबिट हो जाएगा, और जब एक बार हैबिट हो जाता है तब तो भैया रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जहां बॉल बैट घुमाओगे वही बॉल आने वाला है। ओके, पर शुरुआत में जब पिच नहीं है, बैट्समैन नया है, तो थोड़ा सा उसको हैंडलिंग में स्ट्रगल होता है। एक बार आंखें जम गई तो उसको बॉल भी फुटबॉल दिखने लगता है, वो जहां चाहे वैसा उसको मोल्ड कर सकता है। तो इनिशियल लेवल पे थोड़ा केयर बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हॉट सर्कल से बुलाइए वार्म को, उसके बाद में कोल्ड को, और उसके बाद में अननोन लोगों को। मैक्सिमम बिजनेस आपको अननोन वैलाय देता है, ये बात हमेशा याद में रखना है। तो ये वार्म हॉट कॉल ये तो है, और स्ट्रेंजर का जितना लिस्ट रहेगा उतना आपका बिजनेस तेजी से बढ़ने वाला है। क्योंकि अगर आपने एक धंधा चालू किया है, एक बिजनेस चालू किया है, आपकी कोई किराने की दुकान है, तो जितने भी आसपास वाले लोग रहेंगे ना, जान पहचान वाले लोग, वो फ्री में लेने के लिए आएंगे, भैया उधर रख के जाएंगे। अननोन व्यक्ति से आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। ओके, क्योंकि वो आपके बारे में जानता नहीं है, पास के बारे में जानता नहीं है, ये लोग आपको जज करके ही आपके साथ बिजनेस करते हैं। ओके, तो स्ट्रेंजर से मेन बिजनेस होता है, पर शुरुआत तो स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, हॉट वार्म कोल्ड बाद में स्टैंड। ओके, चलो नेक्स्ट थिंग, जब भी आप किसी को इन्विटेशन दे रहे हो, ओके, तो अपना जो अपीयरेंस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया वो व्यक्ति आपको देख के आने वाला है। ओके, आप जब किसी को इन्विटेशन दोगे तो SEE इस चीज को फॉलो कीजिए, यस टाइम फॉर स्माइलिंग फेस। ओके, पहले सुनने से पहले वो आपको आंखों से देखने वाला है। ओके, विजिबल होगा, पहले दर्शनदारी बाद में गुण विचारी, पहले दर्शनदारी बाद में गुण विचारी, तो पहले वो देखेगा ना वो आपको। अब आपका एटीट्यूड क्या है, आप स्माइलिंग फेस मतलब जो चीज आपके पास में इससे आप खुश हो भैया, तभी तो आएगा ना। आप दुखी हो तो वो चीज में आप लाने जा रहे तो वो क्यों आएगा, वो देखता है आप में क्या बदलाव आया है। ओके, और आदमी बदलाव के ऊपर ही जम करेगा। अगर आप में स्माइलिंग फेस है मतलब कुछ तो अच्छा है भैया, और आगे वाला आदमी दुखी है, और सोसाइटी में एक दुनिया में दुख ज्यादा मात्रा में, हर किसी चेहरे लटके हुए, उस लटके हुए चेहरों में अगर आपका स्माइलिंग फेस है, आप अट्रैक्टेड हो जाओगे। आई टू आई कॉन्टैक्ट और एक्साइटमेंट, SEE, E स्टैंड फॉर आई टू आई कॉन्टैक्ट, E स्टैंड फॉर एक्साइटमेंट। अपने अंदर वो एक्साइटमेंट फील होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या आप रास्ते जा रहे थे, चाहे सिचुएशन जो भी हो, अपने विचारों में जा रहे थे, अचानक रास्ते में 500 की गिरी हुई नोट आपको मिल जाती है, असली वाली। ओके, तब आप क्या थॉट प्रोसेस में हो, अपने आप भूल जाओगे। नोट उठाए, जेब में डाले, अभी जो सोच के आप चल रहे थे सडनली चेंज है। अभी आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज है दोस्तों, अभी बिहेवियर चेंज है, अब आपका बॉडी का एक्सप्रेशन चेंज है, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज है, चलने में अजब की मस्ती है, क्योंकि आपको कुछ तो भी चीज अच्छी हुई है। तो जो अच्छी हुई चीज है ना, वो भी देख के पता सकता है भैया इसके अंदर कुछ तो है। ओके, ये खुश है, और खुशी व्यक्ति के साथ में हर कोई आना चाहता है।
तो जब आपको डॉलर पे जैसा चीज मिला है, बात सोचिए कि आप बात करते हुए तो डॉलरों की बरसात हो रही है दोस्तों, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो ये इतना बेहतरीन चीज जब मिली है और आप ये चीज किसी आगे वाले को देने जा रहे हो, तो पहले वो खुद में फील करना है, ओह माय गॉड, ओके, इतना मतलब अलादीन का चिराग मेरे पास में है, जो चाहे वो मुझे मिल रहा है, जो चाहे वो मुझे मिलेगा। तो मैं बोला ना, वैसी एनर्जी आप पास करोगे। ओके, और उसको वो जरूरत है, जो उसको जरूरत है वो अगर आपके पास में, तो वो आपके पास में आएगा ना। ओके, उसको दुख नहीं चाहिए, उसको लटका हुआ चेहरा नहीं चाहिए, उसको वीक बॉडी लैंग्वेज नहीं चाहिए। तो पहले अपने आप को, जो अब आपको देखेंगे, लगना चाहिए भैया बंदे में कुछ तो बात है, कुछ तो चीज उसके पास में है, और चीज पास में है, डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा। इसलिए स्माइलिंग फेस, एक्साइटमेंट, और आंखों में आंखें डाल के बात करना है, ये आता है कॉन्फिडेंस। ओके, क्योंकि भैया मेरा प्रिपरेशन अच्छा है, तैयारी अच्छा है, बेहतर मेरा बैकग्राउंड अच्छा हो गया है, तो भैया अपने आप एटीट्यूड आएगा। जो देखो, जो कार वाला होता है ना, आदमी अगर कार जिसकी ओन है, ओके, और जो ड्राइवर है, दोनों को बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा भैया कार का मालिक कौन है। चाहे वो सीट बदल ले, इधर हो उधर हो, चाहे जिधर हो, ओके, वो बॉडी लैंग्वेज ही पता चलेगा कि भैया यही मालक है ना भैया कार का। ओके, सेम यहाँ पे आपका बॉडी लैंग्वेज वैसा होना पड़ेगा, बेहतर तरीका अपीयरेंस होना पड़ेगा, और कोशिश कीजिए थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस को भी बेहतर करने का। ओके, नया कपड़ा है तो भैया मैं शादी में पहनने वाला हूँ, अरे छोड़िए, जिस दिन भी आप अपने आप को ड्रेस करोगे तो फील होना चाहिए, ऐसा क्या लग रहा हो। शादी में जब हम नया कपड़ा पहन के जाते हैं तो अलग अपने आप को तैयार करते हैं, तो उसी दिन के लिए क्यों तैयार कर रहे हो भैया, हर वह बार मुझे कोई ना कोई देख रहा है। मान ही लेना कि भैया हर बार मेरे ऊपर किसी ना किसी की आंखें है, तो मुझे हर बार जब भी ड्रेसिंग सेंस करूंगा, अपने आप को ऐसे ही कैरी मत कीजिए, बेस्ट ऑफ बेस्ट कैरी करने की कोशिश कीजिए, इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का। ओके, तो चलो ये बात आ गई कि सी एटीट्यूड लगने, मतलब सी दिखना है। अभी बात है एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। आप किसी को ऑफर कर रहे हो ना, एटीट्यूड मैटर करता है। ओके, अगर आप बोलेंगे प्लीज 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 भैया मेरा एक बार प्रोग्राम सुनने के लिए आ जाइए, या भिखारी एटीट्यूड हो गया, और वो सोचेगा साला इसके पास जो सिस्टम है इसमें भिखारी बनता है, तो वो क्यों जाएगा भिखारी बनने के लिए। ओके, देने वाला अप्रोच होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति जॉब मांगने के लिए जाता है और कोई व्यक्ति जॉब दे रहा है, मतलब वो उसको दे रहा है, तो ऐसा बैठता है, उससे पूछता है, और जॉब मांगने वाला अपने आप को व्यवस्थित करता है, टाई सही है कि नहीं है, सर सर बोली सर। एटीट्यूड अलग होता है। कोई भी जब इंटरव्यू हो रहा है ना, पता चलेगा कि इंटरव्यू ले कौन रहा है, इंटरव्यू दे कौन रहा है, वो दोनों समझ में आता है बॉडी लैंग्वेज से। पर यहाँ पर मैं मैक्सिमम जगह देखता हूँ, अगर आदमी रिस्पेक्ट क्या रिक्वेस्ट करने के मूड में जाता है, नैगिंग करने के मूड में जाता है, बैगिंग बेगिंग करता है कि नहीं आप आ जाओ प्लीज, आप आए नहीं थे क्यों, अरे ये वर्ड नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको जज करते रहता है। ओके, खोने का जरा, अगर आपको लगेगा ये आएगा तो ही मेरा जम पाएगा, मतलब आप जहां खोने का जरूर हो गया कि ये इसको खो दूंगा, नहीं नहीं नहीं, तो वो आपको वो शेयर बन जाएगा, बोलेंगे अरे मतलब मेरी जरूरत है ना भैया इसको। ओके, मान लीजिए आप कंपनी के मालिक हो, कोई इंटरव्यू देने के लिए आया, और आपने क्या बिहेव किया कि हाँ ये सर आप ना हमारी कंपनी में आ जाइए, आप आएंगे ना तो मेरी कंपनी अच्छी ग्रोथ कर लेगी। तो जो इंटरव्यू देने वाला रहेगा उसको क्या सोचेगा, क्या बात कर रहा है यार, मतलब हाँ, फिर वो सोचेगा अच्छा मतलब मेरे ऊपर से इसका चलने वाला है, तो वो अकड़ के बैठ जाएगा। ओके, तो सेम अपना एटीट्यूड पहले चेंज करना है, भिखारी एटीट्यूड नहीं चाहिए। कुछ वर्ड में बोल रहा हूँ, दिल पे मत लीजिएगा, तो मतलब मैं चाहता हूँ अपने बातें आप तक पहुंचाना, नथिंग एल्स। ओके, तो अपने आप को वो एटीट्यूड में रखना है। ओके, कि भैया ये आया तो इसका भला होने वाला है, ये नहीं आया मेरा तो कुछ जाने वाला नहीं, हजारों लोग पड़े हुए, और हाँ इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ये लॉस करने वाला है, मैं नहीं करने वाला हूँ। ओके, ये एटीट्यूड से ही आपको जाना है, इससे इसका बेहतर होने वाला है, इससे ये आगे जाने वाला है। ओके, तो इसको सिस्टम की जरूरत है, ये अगर सोचते रहोगे तो आपको इन्विटेशन करने वक्त आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन अलग तरीके से रहेंगे, आप रिक्वेस्ट मोड में नहीं जाओगे, आप मतलब इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर रहेगा, तो काफी अच्छा है। ओके, ये मतलब एरोगेंट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फिर बहुत पतली लाइन होती है, इसको समझना है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्टेड तरीके से आपको आगे वाले को इनवाइट करना है, क्योंकि आपका भी वैल्यूएशन है, सिस्टम का भी वैल्यूएशन है, एक बेहतर जगह पे आप बिलोंग करते हो, तो उसी का एटीट्यूड रख के आपको आगे वाले व्यक्ति को इन्वाइट करना वाला है। ओके, डर से इनवाइट मत कीजिए कि मैं अपना बेस्ट देता हूं तभी जाके ये आ पाएगा, नहीं नहीं नहीं, आपको फ्लोलेसली बोलना है, स्लोली, मतलब
कंटिन्यूअस लेवल पे बातचीत करना है। ओके ओके। अभी जब आप किसी को बुलाओगे तब अपना अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो क्या होगा, तब आते हैं 4 पॉइंट। क्रिएट द सिचुएशन, ऑफर द अपॉर्चुनिटी, टेक अवे एंड क्लोजिंग। ओके देखो, अगर आप लिख रहे होंगे तो लिख लीजिए। बहुत सारे लोग बहुत सीरियसली ट्रेनिंग लेते हैं, मैंने देखा है, वो पेन पेपर लेके ही बैठते हैं। ओके, और कभी कभी बातों में निकल जाती है। तो धीरे धीरे बात करता हूं मैं। एक है क्रिएट द सिचुएशन, पहले सिचुएशन क्रिएट होगी। ओके, कैसे होगी, क्या होगी, मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा, ऑफर द अपॉर्चुनिटी, जो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है ये आपको उसको देने का है। तीसरा, ओके, टेक अवे, अपॉर्चुनिटी को देने के बाद वापस भी ले लेना है, कैसे लेते बता रहा हूं मैं। और लास्ट का है क्लोजिंग। 4 पॉइंट बता रहा हूं, इस 4 पॉइंट के तहत ही आपका इन्विटेशन होना चाहिए। देखो, ये हम सब अभी सीख रहे हैं। ओके, बाद में जब आप रेगुलर करते जाओगे तो ये अपने आप बातों में आ ही जाएगा। जब आप गाड़ी नहीं सीखे थे तब क्या होता है, क्लच का है जी, ब्रेक का है जी, ये लाइट की बटन कौन सी है, ऑन कैसे होती है, स्टार्ट की बटन कौन सी है, गियर कहाँ पे मारना है, आगे मारना है, पीछे मारना है, ये सब इनिशियल लेवल पे लगता है। एक बार जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हो तब भैया को रास्ते में आए ना, अपने आप पाव ब्रेक पे जाता है। जब आपको तेजी चलाना है अपने आप गियर पे पाव चलने जाते हैं, अपने आप लाइट की बटन कहाँ है ये आपको पता है, अपने आप हॉर्न की बटन कहाँ है ये आपको पता है। तो जब आप रेगुलर उस चीज को कंटिन्यूस लेवल पे करते हो तब रिफ्लेक्स एक्शन के मोड पे हमारा दिमाग दोस्तों उसको काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज हमारे पास में चली जाती है। तो पर इनिशियल लेवल पे तो उसको ध्यान में रखना है। ओके, तो इनिशियल लेवल का क्रिएट द सिचुएशन, ऑफर द अपॉर्चुनिटी, टेक अवे एंड क्लोजिंग, ये 4 पॉइंट के तहत इन्विटेशन होता है। अब सिचुएशन कैसे क्रिएट करना है। ओके, सिचुएशन क्रिएट करना मतलब क्या, आपके साथ में अगर कोई व्यक्ति है, दोस्त है, कैसा भी है, ओके, तो बातचीत करने का तरीका एकदम अपने बात बताइए मत, तुरंत मत बताइए, बातों से बात निकालिए। ओके, बातों से बात निकालिए, बातचीत कीजिए। जब आप बातचीत करते रहेंगे तब अपने आप वो आपको मौका देगा कि हाँ भैया ये पॉइंट मैंने बोल दिया, अब तो मुझे इनवाइट कर। ओके, बहुत दिनों बाद कोई मिला, हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ भैया घर वाले कैसे हैं, क्या चल रहा है, क्या कर रहा है। तो ये हम बात करो, बात करेगा। ओके, अगर मान लीजिए मुझे एक ट्रिकी सवाल भी हम जब पूछ लेते हैं, क्या बात है यार, मैंने सुना तेरे बारे में, तेरे को गवर्नमेंट जॉब लगे, अब तो पैसा पैसा। या फिर कोई मिला, आपको पता है वो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है या छोटी मोटी जॉब करता है, और इस टाइम में अगर आपने ये पूछ लिया या बातचीत करते हुए बोल दिया, क्या बात है यार आजकल तो बहुत बढ़िया है, ओके, बढ़िया, तो कोई जॉब लगा, हाँ यार जॉब तो लगा है, तो मतलब 60-70 हजार तो कमा ही लेता होगा। वो कमाता है 10-20, आपको बोलना है 60-70। वो कमाता है 50-60, आपको बोलना है लाख 2 लाख। वो कमाता है लाख, आपको बोलना है 4-5 लाख। देखो क्यों बोलना है, जो नहीं है वो उसको बोलना है, जो नहीं है वो उसको बोलेगा तब वो रियलिटी पास करेगा। अक्सर याद रखना है, वो रियलिटी पास करे ना, जब वो रियलिटी देखो आपसे वो बेहतर पोजीशन पे ऐसा उसको लगता है। ओके, और आप उसको इनवाइट करने वाले हो। ओके, अगर ये सोशल मीडिया का जमाने में अपने आप को ज्यादा आपने एक्सपोज नहीं किया है, वरना आप क्या करते हो, कईयों दिनों से आप अपने इस पे रखे हुए हो स्टेटस पे, तो लोगों को पता है। जो नहीं पता है उनकी बात कर रहा हूं मैं, कि मान लीजिए व्यक्ति मिला, वार्म कांटेक्ट था या कोल्ड कांटेक्ट था, बातचीत हुई, बातचीत करने में आपको लगा कि ये पैसे के लिए थोड़ा इश्यू है, तो आप ज्यादा पैसा बोल के बोलिए। ओके, वो रिलीज पास करेगा। जैसे उसने रिलीज कहा यार आज तो 10-12 हजार का जॉब मिल रहा है, पर जो जॉब कर रहा है वो बोलेगा हाँ कुछ, पर आप जब रियलिटी पास ज्यादा बोलोगे तब वो रियलिटी पास करेगा 10-12 हजार। आप तुरंत बोलिए क्या बात कर रहा है, 10-12 हजार में हो जाता है क्या तेरा, नहीं यार बस चल रहा है अभी। यार चलने के लिए थोड़ी आए यार, दुनिया में जिंदगी जीने के लिए आए हैं। ओके, एक अच्छा इनकम तो होना चाहिए। देख, मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं जहां पे भैया अच्छा इनकम मेरे को आ रहा है, समझ में आ गया। इस तरीके से आपने एक रास्ता बनाया। ओके, एक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, ओके वाह पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहे हो बेटा, बोलेगा सर इंजीनियर कर रहा हूँ। वाह, इंजीनियर करके मतलब किस फील्ड में हो, उससे बातचीत करते 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 अचानक वो मौका देगा, फ्यूचर के बारे में बोलिए। तो फिर आप अप्रेंटिसशिप कहाँ करने वाले हो, मार्केटिंग का क्या नॉलेज है, मैनेजमेंट का क्या नॉलेज है, ये सीखना पड़ेगा, पढ़ते पढ़ते ये नॉलेज आपके पास होना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, मेरे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है जहां पे आप पढ़ाई के साथ साथ इसको आसानी से कर सकते हो। अक्सर बात याद रखना, जो वो काम कर रहा है उसके साथ में कैसे ये आसान तरीके से हो सकता है।
उसको छोड़ के ये करना है आएगा तो सबसे पहले वो खोने का डर आ जाएगा उसके पास। मेरा जो चल रहा है अच्छा, रोजी रोटी चल रही है, ये करने की जरूरत क्या है, ये कर, ये अच्छा है, ये गलत बात है। हमेशा अपने आप अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही दिखाना है या ऐसे ही बातों में बातें होना चाहिए कि यार तू पढ़ाई लिखाई करते हुए इसको आसानी से कर सकता है, जो मेरे पास में जॉब करते हुए इसको आसानी से कर सकता है, बिजनेस करते हुए आसानी से कर सकता है, अपने काम में इन्वॉल्व होके तू इसको आसानी से कर सकता है। यही एटीट्यूड से, यही विचारधारा से उसके पास जाना चाहिए कि भैया 4 व्हीलर तो है, उसके पीछे में एक स्टेपनी होना चाहिए, तो ऐसे स्टेप नहीं ले सकता है, कल को भैया पंचर कुछ तो चाहिए, वेरियस सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तो इसको ही देख सकता है, इससे तेरा बेहतर होगा। क्रिएट द अपॉर्चुनिटी, जो व्यक्ति जो है उसको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, बातों बातों में आ जाएगा। ओके, आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, जब बुलाते रहोगे, मैं अक्सर बोलता हूँ सोचो तो मुश्किल, करो तो आसान। तो करने के मोड पे जाइए, एक्शन मोड पे जाइए, करते करते आप बहुत सारी चीजें खुद ही सीख जाओगे। ओके, पुरानी बात है जब हम ट्रेनिंग दिया करते थे, ओके, और अब क्या होता है ना कि अपना लेवल अलग अलग हो जाता है, क्योंकि जब शुरुआत में जब इन्विटेशन करते थे, फिर एक अच्छी टीम बन गई, फिर हमें प्रोग्राम करना पड़ा, तो प्रेजेंटेशन करने के मोड पे चले गए। तब दिन में हम इन्विटेशन कम होते थे, प्रोग्राम करना ज्यादा हो जाते थे। ओके, यहाँ प्रोग्राम वहाँ प्रोग्राम, और फिर दिनों बाद में हम मैनेजमेंट पे लेवल पे आए, ट्रेनिंग करने के लेवल पे आए। हर एक लेवल पे हर एक व्यक्ति का अलग अलग रोल होता है। ओके, तो जब ट्रेनिंग देने के लेवल पे आए, इन्विटेशन बहुत कम हो गया हमारा। पर दोस्तों, कभी हम किसी से टकराते हैं ना इन्विटेशन के लेवल पे, कहीं हो गया, हम शादी ब्याह में चले गए साथ में, या कहीं प्रोग्राम में चले गए, तो वो व्यक्ति जिसका भैया जहाज ज्यादा है, नीड बेस है, तो उसके रेंज ही रहती है, मैं यहाँ पे आया हूँ तो कैसे यहाँ पे अपने बिजनेस के लिए फायदा हो सकता है। तो जब वो किसी को इन्विटेशन दे रहा है, तो इतना बेहतर तरीके से इन्विटेशन दे रहा है, भैया मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मेरे से बेहतर ही कैसे का दे रहा है, इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो काम वो रेगुलरली पे कर रहा है, कंसिस्टेंट लेवल पे कर रहा है। दैट्स द फैक्ट। जो आदमी बार 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 वो काम कर रहा है, तो दोस्तों वो टैलेंट को पछाड़ देता है। कंसिस्टेंसी ये की है सक्सेस का, रेगुलरिटी। ओके, तो ऑब्वियसली बात है परफॉर्म ज्यादा करने से ही होगा। हाँ, तो बात क्या है, सिचुएशन क्रिएट करना है। अलग अलग तरह की सिचुएशन हो सकती है। एक व्यक्ति आपको साइकिल पे मिला, क्या यार इतना हैंडसम व्यक्ति है और साइकिल तो जच रही है, क्या यार गाड़ी होनी चाहिए तेरे पास में, गाड़ी तो लेना चाहता हूँ पर क्या ये वो, अच्छा देख एक बेहतर ऑप्शन मेरे पास में जहां पे तू बढ़िया गाड़ी ले सकता है। देखो, अक्सर याद रखना, उसका कहाँ फायदा होता है वो आपने बताना चाहिए। हाँ, अब गाड़ी आपके पास होनी चाहिए तब बात करने में दम है। गाड़ी नहीं है तो थर्ड पार्टी का आपको देना है, वरना वो बोलेगा अभी तेरे पास ही नहीं है तो क्या मेरे को बता रहा है। ओके यार, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करो जहां पे ना लोग काम करके यार बढ़िया बढ़िया टू व्हीलर क्या कर रहा, 4 व्हीलर तक बात ले लिया, कैसा है क्या है, उसने कैसा है क्या है पूछना चाहिए, तब तो आपकी बात आगे हो जाएगी। उसके मुंह से निकलवाइए आप क्या कर रहे हो। एक बार दोस्तों आप अगर बेहतर लेवल पे चले गए ना, तो लोग खुद पूछने आएंगे भैया कर क्या रहा मेरे को बता। ओके, आज हमें हर 2 दिन में 1 दिन में एक मैसेज तो आता है, सर आप करते क्या हो। जब देखो तब किसी ना किसी से कार के सेरेमनी में रहते हो। ओके, देखा आपका अच्छा लाइफस्टाइल बन गया है, आप अच्छी कार में घूमते हो, होगा। कुछ लोग होंगे जो आपका मोबाइल देख के आएंगे, कुछ लोग होंगे जो आपका लाइफस्टाइल देख के आएंगे, कुछ लोग आपका बाइक देख के आएंगे, कुछ लोग आपका लैपटॉप देख के आएंगे, कुछ लोग आपका कार देख के आएंगे, कुछ लोग आपका घर देख के आने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ देख के आने वाला है। एक बार आप सक्सेसफुल हो गए ना, तब लोग अपने आप आपको फॉलो करने लगा दोस्तों, तब इन्विटेशन वो खुद होके आते हैं, सर बताओ क्या कर रहे हो करके। ओके, तो वो स्टेज पे जाने के लिए आपको तो पहले स्टेप को फॉलो करते हुए जाना है। ओके, तो बस इनविटेशन के वक्त में एक सिचुएशन को क्रिएट करना है बेहतर तरीके से, ताकि उसके द्वारा पूछा जाए कि सर आप करते क्या हो, कैसे मैं जो चाहता हूं नीड जो मेरी है वो पूरी हो सके। तब आपको ऑफर द अपॉर्चुनिटी, पहले सिचुएशन क्रिएट करना है, फिर ऑफर द अपॉर्चुनिटी। हाउस वाइफ की मुलाकात हो गई, क्या कर रहे हो, अरे मतलब घर के काम में टाइम नहीं मिलता है, पर घर के काम में आपको भी नहीं लगता कि मतलब करते करते कुछ मतलब एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। हाँ लगता तो है, पर क्या करें, क्या बात करें, मेरे पास एक ऑप्शन है, लगता तो है पर ना ऐसा कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, क्या बात कर रहे हो, ऑफर द अपॉर्चुनिटी। रिटायर पर्सन है, उसको भी क्या कर रहे हो अंकल आजकल, क्या करना है, खाली पीले रहना है। अरे तो खाली पीले रह के क्या लगता है, आपको जम रहा है कि आप तो बड़े हार्ड वर्किंग हो, हाँ अभी कुछ है ही नहीं करने, कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन, मतलब आप किसी से पहले बातचीत कीजिए,
बैकग्राउंड पता कीजिए, बेस पता कीजिए, बातों बातों में वो बात बोल देगा, जब बोल देगा तो आपको मौका मिलेगा। कुछ लोग सोसाइटी यूज करना चाहते हैं, हेल्पिंग अदर। ओके, अरे सर हेल्पिंग अदर तो ठीक है, पर पैसा रहेगा तो ही कर पाएंगे ना बेहतर लेवल पे। तो सर पैसा तो कमाना है, पर क्या आजकल पुरताने नहीं। एक प्रोजेक्ट देखा जहां पे आप दूसरे को मदद भी कर सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो। अक्सर याद रखना भैया, जो इट्स ओके हियर इट विल बी नॉट ओके देयर। ओके, ये फार्मूला हर जगह चिपकाओगे नहीं जमता है, उसके अकॉर्डिंग लेवल पे फार्मूला चेंज होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप गए डॉक्टर के पास में, सर आप मेरे को ना आज दिखता नहीं है बरोबर। अगर डॉक्टर दिखता नहीं है, कोई बात नहीं भैया, ये ले चश्मा, इस चश्मे से मेरे को दिखता है, तू लगा ले, तेरे को भी दिखना चालू हो जाएगा। अरे भैया, हो सकता है वो चश्मे का नंबर उस डॉक्टर के लिए बेहतर है, पर आपके लिए वो बेहतर होगा जरूरी है क्या? नहीं। हर कोई पेशेंट आएगा और वो अपना चश्मा उतार के वो सबको देते रहेगा, जमेगा क्या? नहीं जमेगा। सबका अलग अलग नीड होता है, अलग अलग सोच होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो चीज उसको ऑफर करना पड़ता है दोस्तों। तो एक फार्मूला सब जगह हिट होगा ऐसी बात नहीं है। किसी व्यक्ति को किसी और चीज से आएगा, किसी और चीज से आएगा। जिसके लिए कार खरीदना है, सपना है, उसके लिए कार कमाओगे, ये बात अलग है। जो ऑलरेडी कार चला रहा है, आप उसको यहाँ से कार लेगा, अरे उसको कार की जरूरत क्या है? उसको कुछ और चाहिए, उसको प्रेस्टीज चाहिए, उसको रिकॉग्निशन चाहिए, उसको अवार्ड चाहिए, उसको लोगों के नजर में बेहतर बनना है, उसको सोसाइटी को मदद करना है, उसको फॉरेन टूर जाना है। अरे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं पैसे के अलावा भी। ओके, सबको पैसा मिलेगा बोल के होता नहीं है। उसके अलावा जो उसको सिक्योरिटी चाहिए, फैमिली सिक्योरिटी चाहिए, तो जो बेहतर रहेगा उसके ऊपर जाना है दोस्तों। आपको ऑफकोर्स उसका फायदा हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग देखा ना मैंने, वो एक ही रेट लगाए रहते हैं, नहीं जमेगा। ओके, इट इज ओके हियर बट इट इज नॉट श्योर दैट इट विल बी ओके देयर। ये अपने आप को थोड़ा सा चेक कीजिए। ओके, व्यक्ति के अनुसार आपको चेंज होना पड़ेगा। तो मैंने सिचुएशन कैसे क्रिएट करता वो बताया, और सिचुएशन क्रिएट होने के बाद में जो मेरे पास में है वो फिर ऑफर करना है। जब आप ऑफर कर रहे हो तब और कॉन्शियस होना है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम बताने नहीं लग जाना है। अगर आपको प्रोग्राम आता है, बिल्कुल पेन पेपर आपके पास में है, फेवरेबल सिचुएशन है, पेन निकालिए, पेपर निकालिए, आगे वाले व्यक्ति का आधा पौन घंटा है तो शुरुआत कीजिए। पर अगर आपको प्रेजेंटेशन करना आता नहीं है, तब दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, तो दूसरे व्यक्ति को अगर आप दूसरे व्यक्ति के साथ उसको दिखाना चाहते हो, तब एक टाइम उसका लेना है। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपको आता हो, सिचुएशन क्रिएट है और वो सुन सकता है, फेवरेबल पोजीशन है, कीजिए। मेरा एक बहुत बैड एक्सपीरियंस है। मैं प्रोग्राम देने गया था, एक व्यक्ति आने वाला था और शादी थी, कॉमन शादी थी। ओके, मैं भी वहां पहुंचा। अरे यार तूने मेरे को बताया था ना, बोला हाँ, एक काम कर, मेरे ना ये भतीजों को बता दे, ये ना क्रिप्टो फिप्टो में बहुत काम करता है, ये ट्रेडिंग फेडिंग करता है, फॉरवर्ड करता है, ये आ गया तो क्या बात है। पहली बात, एक तो ये नहीं आया था, और दूसरी बात बिना आए इसने इनवाइट किया, और इसने इनवाइट करते ही मैंने उसको बिना लाए इसको बताना शुरुआत किया। दूसरी बात, हम थे शादी में, पेन पेपर था नहीं, मैंने आगे वाले से पेन लिया और वो जो होता है ना टिश्यू पेपर, उसके ऊपर ही समझाना चालू किया। बीच में दुल्ला आ रहा है, वो कोई काम के लिए बाहर जा रहा है, मैं समझा रहा हूँ। अरे यार, ये प्लेस सही नहीं था, मेरा समझाना कितना भी अच्छा रहेगा, वर्थलेस अगर आप रॉन्ग प्लेस पे हो। याद रखना दोस्तों, आप कितने भी वर्दी हो, पर अगर आप रॉन्ग प्लेस पे हो तो आप वर्थलेस हो जाओगे। तो सिचुएशन के साथ में वो सराउंडिंग भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। काम करने के चक्कर में अंधा नहीं होना है भैया, मैं तो भूख छोड़ दिया, प्यास छोड़ दिया, जहां मिले जैसा मिले जिस हाल में काम कर रहा हूं। नहीं भैया, काम करना और सही काम करने में फर्क होता है। इस दो चीज को आप आइडेंटिफाई कीजिए। बंद मुट्ठी काम कही, खुल गई मुट्ठी खाक की, खुल गई मुट्ठी खाक की। अगर वहां पे अगर मैं उसको क्यूरियोसिटी जगा के बाद में बुलाता तो इंपॉर्टेंट था। मैं वही प्रोग्राम देने बैठ गया, वो गलत हुआ। ओके, तो मैंने क्या बात बोल दिया, जब आप अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हो तो अगर वो सुनने आने वाला है, तब आपको उसको, उस व्यक्ति को इस प्रोजेक्ट में क्यूरियोसिटी जगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। वो क्यूरियोसिटी, वो इंटरेस्ट से वो यहाँ आएगा। जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा इंटरेस्ट जगाने में सफल रहा, उसका इनविटेशन उसके अकॉर्डिंग ही होगा। किसी को भी क्लोजिंग करने से पहले हाँ आ जाना भैया, ओके आप हुए यार, मेरे पास प्रोजेक्ट है, अच्छा क्या बात कर रहे हो, हाँ यार हाँ मैं कमा सकता हूँ, चला जा, इस तरह को यहाँ पहुंच जाना नहीं होगा।
जब टाइम मिला है तो उसको सही तरह से यूटिलाइज कीजिए, बेहतर लेवल पे 2 4 5 मिनट इंटरेस्ट जगाने पे कीजिए। इतनी जो पिक्चर रिलीज होती तो क्या करती है, पहले इंटरेस्ट जगाती है। और इंटरेस्ट कैसे जगाया जाता है, बेहतर ट्रेलर दिखाया जाता है। ट्रेलर में क्या दिखाया जाएगा, ट्रेलर में उस पिक्चर का बेहतरीन बेहतरीन सीन दिखाया जाएगा, हीरो की एंट्री, हीरोइन की एंट्री, बेस्ट एक्शन सीन, बेस्ट मोमेंट, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। तभी जाके तो व्यक्ति आने वाला है ना। जितना क्यूरियोसिटी जगेगा, क्या हुआ, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये एक सेंटेंस से बाहुबली 2 ऐसे हिट हो गया। क्यूरियोसिटी मन में, क्यों मारा क्यों मारा क्यों मारा। दोस्तों उस टाइम की बात थी, ये हिट हो गया। क्योंकि लोगों में क्यूरियोसिटी जितना जगा पाओगे, इंटरेस्ट जितना जगा पाओगे, वो आएगा। वरना प्रोग्राम के टाइम में मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मेरे घर के पास में किसी की डेथ हो गई, मेरा ये प्रॉब्लम आ गया, मेरा वो प्रॉब्लम आ गया, ये होएगा। ये इसलिए हो रहा है, मैं ये नहीं बोलता जेन्युइन सी में कहीं हो सकता है, पर मैक्सिमम टाइम पे दोस्तों बहाना होता है। और बहाना इसीलिए होता है क्योंकि आपने क्यूरियोसिटी उतना नहीं जमाया। क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट जितना रहेगा, उतना वो आपकी बातों को प्रायोरिटी देगा। देखो व्हाट यूज किया मैंने, प्रायोरिटी। आदमी जिस चीज को जितना प्रायोरिटी देता है, उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों उसको अप्रोच करता है। कोई फ्री नहीं बैठा है। ओके, किसी किसी व्यक्ति को काम तो अलग बात है, किसी को गेम खेलना भी इंपॉर्टेंट लग सकता है, किसी को नेटफ्लिक्स का सीरियल देखना भी इंपॉर्टेंट लग सकता है। लोगों ने अपने लेवल पे अपने इंटरेस्ट रखे हुए हैं, प्रायोरिटी के साथ में वो काम करते हैं। तो जब आप इंटरेस्ट जगा रहे हो तो वो प्रायोरिटी लेवल पे उसने उस काम को तवज्जो देना चाहिए। तवज्जो कब देगा, जितना अच्छा इंटरेस्ट होगा। अब आप ट्रेलर जब दिखाओगे तो ट्रेलर बेहतर दिखाइए, पूरी पिक्चर मत दिखाइए। बहुत सारे लोग क्या क्या ऐसे बताओ क्या है, ये नेटवर्किंग है क्या, हाँ हाँ ये तो नेटवर्किंग है, ये नेटवर्किंग अच्छा हो जाएगा। कुछ नेटवर्किंग है, ये ना सर डॉलर पे है, इसमें क्या होता है, इसमें ना ये होता है। अरे भैया, जब तूने पूरा ही रामायण महाभारत बता दिया, वो काय को देखने को आएगा। उसको ट्रेलर दिखाइए, क्यूरियोसिटी तभी होगी जब मिस्ट्री रहेगी। ओके, मतलब जिसको रहस्य बना रहेगा तभी तो रहस्य को जानने के लिए आएगा। ये लड़का ये लड़की दोनों को प्यार मोहब्बत हुआ, फिर विलन आया, हीरो ने विलन को मार दिया, फिर दोनों की शादी हो गई। अब पूरा ही पिक्चर तूने बता दिया भैया, काय का इंटरेस्ट रहा। इंटरेस्ट तभी होगा जब रहस्य कुछ बना हो। ओके, तो जब रहस्य कैसे बनाते, वो आपको मतलब पूरा चीज बताने का नहीं है, की फीचर बताइए जो उसको जरूरत है। ओके, उसका इंटरेस्ट जगाइए। ओके, तब जाके तो पिक्चर देखने के लिए भैया आने वाला है। ट्रेलर बताना है, और ट्रेलर दमदार होना चाहिए। अगर आपने किसी पिक्चर का ट्रेलर 5 मिनट का 10 मिनट का देखिएगा, कभी नहीं होता भैया वो पूरी पिक्चर आ गई उसमें। ट्रेलर रहेगा 1 मिनट का 1.5 मिनट का, पिक्चर तो होता है 3 घंटे का। अब उस 3 घंटे का उन्होंने 1.5 मिनट में क्लोजिंग किया है। ऐसे ही आपको डॉलर पे के बारे में बेहतरीन ट्रेलर दिखाना है, की फीचर दिखाना है, जो उसके काम के हो। ओके, और कोशिश कीजिए, अगर नहीं जानता है तो थोड़ा सा हिडन रखिए क्या कर दे कर। क्योंकि अगर आपने बता दिया पहले मैं डॉलर में काम करता हूँ, अगर उसमें उसकी जग भी गई ना, तो वो अपने दोस्तों को पूछने चालू करेंगे, अरे डॉलर पे क्या है हो गया। उसने फोन फोन पे उसने समझा दिया, और वो एक समझा एक चीज था, समझा एक चीज रहा, और ये आगे वाला बंदा समझ एक चीज रहा। आपका इन्विटेशन वहां पे, वो सब कुछ बुलाया, वो आने वाला था पर आया नहीं। क्यों आएगा भैया, क्योंकि तूने इंटरेस्ट ही नहीं जगा पाया। ओके, इंटरेस्ट तो जगाया था, पर तूने वहां पे एक गलती कर दी, नाम ही बता दिया सिस्टम का पूरा, तो कैसे होगा। थोड़ा सा हाइड करके रखना चाहिए, बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, नेटवर्किंग है क्या, जवाब आएगा, क्योंकि आप जिसे बात कर रहे हो वो पूछ सकता है, और नेटवर्किंग उसने किया हो सकता है, या कभी उसने इससे पहले भी किसी ने इनवाइट किया हो सकता है, और आप भी वही कर रहे हो, तो ये पूछ सकता है। सवाल आना लाजमी है। आप बहुत डर जाते हो, घबराते हो, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, डरना घबराने का नहीं है। अब दो बात, आप डायरेक्ट बोलते हो नेटवर्किंग है, अब होगा क्या, अरे यार ये तो आती है भाग जाती है, मैं ऐसा काम नहीं करता, वो नहीं आएगा। ओके, तो आपको बात को डिप्लोमेटिक तरीके से रख सकते हैं। डायरेक्ट बोलो नेटवर्किंग, तेरे को लगता है मैं ऐसा काम करूंगा जहां पे लोग आते हैं पैसा लेके भाग जाते हैं, मैं तेरा पैसा जुबानी सोचूंगा क्या भाई, खत्म। आपने बोला, बात वही बोला, काम वही कर रहे हो, और बातचीत करने का तरीका अलग रहेगा। ऑफकोर्स यहाँ पे भागने के लिए है नहीं, यहाँ पे कोई पैसे का वो व्यवहार नहीं है जो आज है कल नहीं वाला। डिसेंट आप बात को समझ सकते हो। ओके, झूठ नहीं बोलना,
ओवर कमिटमेंट नहीं करना है, रॉन्ग भाषा का प्रयोग नहीं करना है। ओके, और जो व्यक्ति जानता है आपको, हाँ भैया मैंने देखा है आपका प्रोजेक्ट, आप कोई स्टेटस रखते हो डॉलर पे क्या है डॉलर पे, उसने बोला डॉलर पे क्या है, वही बताने मत लग जाना है। ये इसलिए जो व्यक्ति जानता है आप क्या कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, आप कुछ नेटवर्किंग जैसा काम कर रहे हो, तब आपको कंपैरिजन मोड में चले जाना है। हाँ यार मैं यहाँ वहां कुछ काम किया नेटवर्किंग जैसा, पर ये जो काम है ना भैया क्या बताओ, कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, आप बहुत आसान तरीके से पैसा कमा सकते हो। यहाँ पर लोगों ने भैया अब थोड़ा रियल की पास कीजिए, बेहतर क्या है, क्योंकि अभी उसको पता है। पर मैक्सिमम टाइम यही होगा कि आपको कोई ना कोई नेटवर्कर व्यक्ति ही टकराएगा, तब आपको कंपैरिजन मोड में जाना है क्या बेस्ट है। फिर से बता रहा हूँ, इस बेस्ट बताने के चक्कर में उसके चीज को निगेटिव मत बोलिए, क्योंकि यहाँ पे आप उसको ईगो को हर्ट कर रहे हो, क्योंकि इतना दिन से वही पे पैसा कमाया है, इतना ट्रेनिंग लिया है, ये कैसा बेस्ट है करके, और आप तुरंत एक मीटिंग में उसको पलटा दोगे कि भैया वो गलत है ये सही है। नहीं, अरे यार बहुत सारी नेटवर्किंग देखी, पर यार लायबिलिटी फ्री चाहिए अपने को रिस्क फ्री चाहिए यार, अपने को नहीं चाहिए कोई मेरे घर पे आए, अपने को प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है। ओके, अपने को ऐसा चाहिए जहाँ पे आगे वाला व्यक्ति का पैसा जल्दी से जल्दी निकल जाए। देखो आपने बातों बातों में ऐसा बोला कि वो व्यक्ति अट्रैक्ट हो गया। अपने को पसंद नहीं भैया कि यार कोई किसी के हाथ में चाबी दे घुमा दे और कंपनी भाग जाए। पूरा नहीं बताया, पर ऐसा बताया जिससे उस व्यक्ति को जो वहां पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए यार कि यार हम काम करते हैं और कोई लीडर हमारा आईडी ब्लॉक कर देता है यार, मतलब कहीं और जाने के लिए नहीं बोलता यार, क्योंकि वहां पे आईडी ब्लॉक होता है, बाहर प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, बार बार रिपर्सिंग करना पड़ता है। आप बात बोल रहे हो पर वो समझ रहा है, हाँ उसको रियलाइज हो रहा है, हाँ यार ये प्रॉब्लम यहाँ पे, हाँ ये प्रॉब्लम है, हाँ ये इसका सोल्यूशन तो यहाँ पे मिल रहा है। देखो अक्सर बात याद रखना बेसिक पे, कि जिस व्यक्ति को जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन आपके पास में, तब तो यहाँ से उठ के आपके पास में आएगा। पर फिर बता रहा हूँ, पूरा प्रोजेक्ट मत बताइए अगर आपको बताना नहीं आता है तो, अगर आता है तो फिर पूरा ही बताना है टॉप टू बॉटम, और उसका पैसा इधर से इधर होना चाहिए। अगर नहीं है तो बता दिए, तो उसके बाद में नहीं मेरे से अच्छा ना मेरे सीनियर बताएंगे तो ये काम कीजिए फिर आप आ जाओ, अरे हो गया पिक्चर वही खत्म हो गया। क्या सीनियर के लिए बात में रख रहे हो, करना है तो पूरा करना है, वरना इंटरेस्ट जगा के बाद में बुलाने का है। आधा अधूरा करोगे नहीं जमेगा, नहीं मेरा सीनियर इसलिए चला, अरे मैं सीनियर, मैं जो बोला वही सही, और कभी ना कभी तो ये होगा, तो ये कल क्यों होगा या आज ही होगा। जब आप किसी और के लिए पार्ट रखते हो तो भैया आधा अधूरा काम हुआ। वेल बिगन इज हाफ डन, जो बात बोला। दूसरा पॉइंट उसके साथ में आता है फिनिश वेल, जब आप काम को फिनिश करना है बेहतर तरीके से तब हो जाए। एक व्यक्ति को बुलाना है जगह देख के, 2-3 लोग हैं और उसमें सब आपके आगे आप इनविटेशन दे रहे हो, आपका मजाक उड़ जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, इनविटेशन देते वक्त ग्रुप में मत बुलाइए। एक बार देखा और मैडम को बुलाया उसने, जितने बच्चे सबको लेके आओ, हो पूरा हॉल भरा हुआ है, ये बंदा नहीं आया। ओके, मैंने प्रोग्राम किया था ग्राम पंचायत में, सर आ जाओ, वो वहां पे ग्राम पंचायत है उनके, आप सरपंच को बता दो सारा गांव आ जाएगा। मैं गया वहां पे प्रोग्राम करने के लिए, सरपंच बैठा है और 10-12-15 लोग बैठे हुए, ऊपर से लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, कोई आधा सुन रहा है। अरे भैया नहीं होगा, किसी व्यक्ति ने प्रोग्राम सुनना है तो पूरा सुनना चाहिए, प्लेस बेहतर सिलेक्ट होनी चाहिए। जहां लोग आ जा रहे हैं वहां किसको समझाते रहोगे, तो जो आधा तो समझा है, आप नॉलेज वेरी डेंजरस। कोई डॉक्टर आधा पढ़ाई किया और वो ऑपरेशन करने चले जाएगा, नहीं जमेगा दोस्तों। इसीलिए प्रोग्राम पूरा समझाना है, तो वैसे होना चाहिए। ग्रुप में इनविटेशन मत कीजिए कि सब लोग आ जाएंगे सर वहां पे, उनका तो ऑफिस भी बैठा है, सब लोग वहां बैठ जाएंगे, बस उनका तो बैंक है। मैंने जितने बार भी ग्रुप डिस्कशन किया दोस्तों, मुश्किल हुआ। ग्रुप डिस्कशन तब कीजिए जब अपने पास के कुछ बंदे ऑलरेडी वहां पे ज्वाइन है। अगर 2 लोग हैं तो 5 लोग वहां पर है, तो 2 लोग अपने वहां पे होना चाहिए। अगर 10 लोग हैं तो कम से कम 3-4 लोग अपने होना चाहिए। अगर 50 लोग हैं तो कम से कम 8-10 लोग वहां पे होना चाहिए अपने वाले ज्वाइन किए हुए, ताकि जब मैं यहां से चले जाऊं तब ये लोग उनको पॉइंट को समझा सके। पर मान लो वो मैं जा रहा हूँ, 50 लोगों से एक भी ज्वाइन नहीं, इसने बुलाया मैं चला गया और मैं बता के आ गया, पूरा समझा नहीं, एक व्यक्ति भी निगेटिव बोल देगा, सबको निगेटिव कर देगा। अरे ऐसे आते कि मैक्सिमम लोगों के पास निगेटिव एक्सपीरियंस है, ये बात याद रखिएगा। तो वैसे ही होने वाला। तो क्या सिचुएशन क्रिएट करना है,
बेहतर तरीके से अपॉर्चुनिटी ऑफर करना है। ट्रेलर को आप याद रख सकते हो कि उस जगाना है, इंटरेस्ट जगाना है, और उसमें ये क्या बोलते हैं वो रहस्य होना चाहिए, तब जाके आएगा। तीसरा, टेक अवे। सर ये क्या बात बोल रहे हो, बहुत वैल्यूबल बात है। अपॉर्चुनिटी देख के आपको थोड़ी देर के लिए वापस लेना है, क्योंकि जब चीज वापस जाती है आदमी पकड़ने की कोशिश करता है। अगर आप गुड़ी 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 करोगे, नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं होता है। आदमी को खोने का डर ज्यादा होता है, पाने की चाहत से ज्यादा खोने का डर। जब कोई चीज हमसे चली जाती है ना, तब आदमी उसको लपकने के लिए सोचता है। सब्जी में जब तक नमक है कभी वैल्यू नहीं होगी, जब नमक नहीं रहेगा फटक से नमक की वैल्यू हो जाएगी। इसीलिए अपॉर्चुनिटी देना है और थोड़ी देर के लिए ले लेना है। कपड़े की दुकान में क्या होता है, आदमी कपड़े दिखाता है और अचानक जब कोई दूसरा देखता है तो अच्छा ये सर ये मेरे को भी दिखाई दो, तो जैसे किसी ने मांगा आदमी नहीं नहीं रुक जाओ मैं देख रहा हूँ ना इसको, क्यों करता है? अभी तक उसका वैल्यू जनरेट नहीं हुआ था, पर जैसा किसी दूसरे ने आप कपड़े देते हो वो मांगा तो आप लपने नहीं मैं देख रहा हूँ ना इसको भी, रुक जाओ ना, तब अपने आप इंटरेस्ट उस चीज में चला गया। ओके, ये होता है। इस बात को थोड़ा समझिएगा दोस्तों। ओके, तो कैसा अपॉर्चुनिटी टेक अवे करना है? अच्छा, मतलब ये अपॉर्चुनिटी दिया, अब कैसे स्विंग क्रिएट किया उस चीज के ऊपर डिपेंड होता है। टेक अवे मतलब थोड़ी देर के लिए, अरे यार पर मुझे तो लग रहा है कि शायद तेरे पास में टाइम नहीं है, टाइम नहीं होगा प्रोग्राम सुनने के लिए। सब कुछ दे दिया उसके लिए, अच्छा बताया, उसके नीड की चीज दे दी, और बोल रहा हूँ कि टाइम नहीं है तो शायद कैसे नहीं जमेगा। नहीं नहीं मैं जमेगा ना, ऐसे मैं टाइम निकालूंगा ना। देखो उसके मुंह से आना चाहिए, वो अभी लपक रहा है आपकी अपॉर्चुनिटी के ऊपर में। ओके, तो दे देना है, बाद में किसी एंगल से उसको मना कर देना है। मना करेगा वो लपकेगा। सही, अच्छा ठीक है, फिर मैं आपके लिए सीट बुक करता हूँ। ये बात तो ठीक है यार, पर ना यहाँ पे कोई पैसा वैसा लेते नहीं प्रोग्राम सुनाने का, पर क्या है ना वो वैल्यू करना चाहिए आदमी ने, क्योंकि एक बार रजिस्टर हो गया फिर उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो पहले बता दे भाई। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो जरूर आऊंगा भैया। आपने क्या के स्ट्रिंग दे दिया और वापस ले लिया। ओके, जब वापस ले लिया तो आदमी ज्यादा लपकता है। तो टेक अवे करना बहुत जरूरी है। अब टेक अवे आप किस तरीके से करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बाद में क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब टाइम को लॉक कीजिए। ये लॉक करना बहुत ज्यादा इसेंशियल है दोस्तों। अगर आप टाइम को लॉक नहीं कर रहे हो ना, आ जाना ना 12 बजे। 12 बजे क्या तू 12:30 जा सकता है, 1 बजे ठीक है भाई, नहीं, वैल्यू जनरेट कीजिए। चाय जो एग्जांपल सुने थे हमने, वो टपरी पे उतने की रहती 5 स्टार, वो मनोज सर ने एग्जाम्पल बोतल का एग्जांपल दिया था। बोतल का पानी वही, ब्रांड वही, पर किस जगह पे वो रहती है उसके अनुसार उसका प्राइस बढ़ता जाता है। आपको वैल्यू जनरेट करना है भैया। 12 बजे शुरू होता है, 12 बजे मुझे एंट्री नहीं मिलती है, दिल ले जाएगा तो तेरे को एंट्री नहीं मिलेगी। देखो टेक अवे, फिर मेरे को मत बोलना। ओके, देखो बातचीत करने का तरीका समझ लीजिएगा। अपॉर्चुनिटी दिया, बाद में कैसा उस अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बराबर आधा घंटा लेके आने का, भैया आप बोलेंगे 10 मिनट प्रोग्राम सुनो, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पूरा समझने में टाइम लगता है। बढ़िया प्रोजेक्ट है तो टाइम का वैल्यू भी उसको क्रिएट कर दे, वरना बहुत बार क्या होता है 5 मिनट क्या आ जा, तो जब आता है उसको ऑलरेडी कहीं बाहर जाना था, किसी शादी में जाना था, किसी को टाइम दे के जाना था, ट्रेन थी, आपने 5 मिनट बोल के ला लिया। सर 5 मिनट बता दो इसको, हमारे आगे कंफ्यूज 5 मिनट क्या बताओ भैया इसको। ओके, टाइम थोड़ा लेके आइए, और टाइम तभी ले सकते हैं जब अपनी क्यूरियोसिटी ज्यादा बनाए, उसने प्रायोरिटाइज इस चीज को ज्यादा किया है, दूसरा काम छोड़ के आएगा। ओके, टेक अवे क्लोजिंग करने से पहले इंटरेस्ट उसका उस चरम पर होना चाहिए। ओके, अगर पिक्चर का इंटरेस्ट उस चरम पे हुआ तो आदमी ब्लैक में भी टिकट खरीद लेता है, महंगी भी टिकट खरीद लेता है। तो वैसी ही बात होती है, आपको उस लेवल पे इंटरेस्ट जगाना है, टेक अवे करना है। क्लोजिंग मतलब टाइम को लेके बात करना है। भैया 15 मिनट पहले ही आ जा। ओके, वो टाइम को क्लोजिंग करना है, डेट को फाइनल करना है, दिन को ठीक करना है। अब जब जो बात बताओगे सीनियर का, अगर आप सिंगल लेवल पे बुला रहे हो किसी को, तो उनके टाइम को वैल्यू करना है, उनका एडिफिकेशन करना है। एडिफिकेशन करना मतलब उनके बेहतर क्यों है, वो हमें टाइम मिल रहा है तो उसको बहुत ज्यादा जरूरी है, आप उस टाइम को वैल्यू दीजिए, सीनियर के टाइम को वैल्यू दीजिए। नहीं बहुत अच्छे पर्सनालिटी है, अब झूठ नहीं बोलिएगा कुछ उसके बारे में। ओके, कोई कोई इतना चला देता है ना, मैं देखता हूँ कि मेरे को शर्म आ जाती है बहुत बार। इतना ये है वो है, ये 30 मार का गुरुओं के गुरु महागुरु, ऐसा लगता है यार कि हमको शर्म आती है। बात ऐसा बोलिए जो वाजिब हो। ओके, और हाँ
बात कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ज्यादा बातचीत कीजिए। बहुत ऑनेस्ट, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी, मतलब उनसे मिलके लगता है यार कि क्या पर्सनैलिटी है, अक्सर उनके जैसा होने का मन करता है। बहुत सारे लोग उनको आइडियल मानते हैं। देखो ये बातें जेन्युइन सी है, उन्होंने कार लिया, उन्होंने पैसा कमाया, अरे भैया ये सेकंड प्रायोरिटी रखिए। ओके, उन्हें कार है, बहुत सारे लोगों ने कार लिया, कार क्या बड़ी बात है क्या? पर जिस व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आप बात करोगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आज भी है दोस्तों। तो आप ना उस चीज को थोड़ा सा एजुकेशन कीजिए। बहुत सारे लोगों को आइडियल है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत प्रेशियस टाइम है, लेकिन बहुत बिजी रहते हैं। तो डेफिनेटली मैं लॉक करता हूँ, मेरे अच्छे रिलेशन है उनसे वाले, और उन्होंने मुझे बोला था ओके कि मेरे लिए वो सपोर्ट करेंगे। देखो सपोर्ट आ गया, मेरे लिए करेंगे, जो मेरे लिए कर सकते हैं तेरे लिए भी कर सकते हैं। ये अपने आप वो विचारधारा बनती रहती है। आप जो दिखाओगे वो देखेगा, उन्होंने को देखा नहीं है। और वैल्यू एडिफिकेशन आप कर सकते हो, तो जितना वैल्यू, जितना एडिफिकेशन आप करोगे उतना दोस्तों बेहतर है। एडिफाई कीजिए सीनियर को, तो वो चाह कर भी जब आप बताओगे, आप भी बाउंड हो, आगे वाला व्यक्ति भी बाउंड है, तो ये गाड़ी पंचर हुई ये वर्ड नहीं बोलेगा। इन्विटेशन प्रॉपर कीजिए। जैसे बता रहा हूँ, काम करने का तरीका और सही काम का तरीका अलग होता है। सही तरीके से थ्रू द प्रोसेस जाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आदमी का करने के बाद भी होता नहीं ना, क्योंकि वो उस चीज को प्रॉपर तरीके से नहीं करता है। किसी भी चीज का एक प्रोसेस होता है, ओके, एक मतलब तरीका होता है, उस तरीके से कीजिए। आप गाड़ी चला रहे हो, डायरेक्ट फोर्थ गियर पे जा रहे हो, नहीं जमेगा ना। जब आप फर्स्ट गियर पे डालते हो, धीरे धीरे क्लच छोड़ना पड़ता है। आपने भक्त से छोड़ दिए, देखो गाड़ी चलाना तो घोड़ा बन जाएगी गाड़ी, ओके, गाड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने सही तरीके से अप्रोच नहीं किया। तो ये बात होती है दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा ना ध्यान में रखिए। ओके, शुरुआती में थोड़ा सा आपको ग्रामर लगेगा, एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, जब मिला अपने आप सिचुएशन क्रिएट होगी, अपने आप टेक अवे होगा, अपने आप ऑफर अपॉर्चुनिटी होगी, अपने आप क्लोजिंग हो जाएगी। ये बाय प्रोसेस चलता रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको कोशिश करना है, करते रहना है। जरूरी नहीं पहले अटेम्प्ट में ही सब सही होगा, पर आप धीरे धीरे करते करते उस चीज को सीख जाओगे। लर्न इट, डू इट, टीच इट। देखो लर्न तो कर लिया, डू करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्शन मोड पे जाना पड़ेगा। नहीं, बिना किए अगर सिखाने चले गए तो आपको बारकियां ऐड नहीं होंगी। ओके, देखो दोस्तों अभी टाइम हो गया है, सॉरी जो सेज की बहुत टाइम हो गया। अभी प्रेजेंटेशन अभी तो मतलब बहुत शॉर्ट में बताया। ओके, ये तो मतलब अगर थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, तो ये पहला फेज है, समझ लीजिएगा। अब इस पहले फेज में मैंने कुछ कुछ बातें बताई, किस व्यक्ति को किससे इनवाइट करना है। मैंने अहमदाबाद में ट्रेनिंग दिया था, इसका तो मेरा कम से कम तभी 4-5 घंटे का उसमें सीडी बनती थी। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल कि आधा पौन घंटे में पूरा बताना। मैंने अपने लेवल पे कोशिश किया कि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दूं। पहले क्यों करना जरूरी है ये बात बताया, कैसे करना है उसके ऊपर सिलेक्शन करके बुलाना है। उसके बाद में सी को फॉलो कीजिए, मतलब स्माइलिंग फेस होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर, बेहतर चीज है। उसके बाद में सिचुएशन क्रिएट कीजिए, ऑफर कीजिए अपॉर्चुनिटी, फिर टेक अवे कीजिए, फिर क्लोजिंग कीजिए, सही सही व्यक्ति को थ्रिलर दिखाइए। बहुत सारी बातें दोस्तों मैं बोल चुका हूँ। ओके, और बहुत कुछ बताना था, पर ये टाइम कैसे चला गया पता भी नहीं चला। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करते हैं, आते हैं थोड़ा इसका एडवांस वर्जन क्या है ये हम सीखते हैं। आप लोगों ने जो मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। फिर से बता रहा हूँ, ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। जितना आप अपने आप को ट्रेन करोगे उतना बेहतर होंगे। ट्रेनिंग कौन दे रहा है, कैसा दे रहा है, इससे मतलब नहीं है। कितनी चीजें मैं अपने आप में बेहतर बनाता हूँ, कितने तरकश में तीर रखता हूँ, ओके, उतना भैया मेरा ढाल भी रहेगी, तलवार भी रहेगी, मजबूत होंगी। मैं एक अगर वार पे जा रहा तो उतना मुझे अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन भी चाहिए, और ऑफकोर्स डिफेंस भी चाहिए। ऑफेंसिव करने के लिए वैसे हथियार मेरे पास में होना चाहिए। ये सिर्फ कुछ चीजें हैं, पर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग को ऐड करते चलिए, बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलते चलिए। आज मैंने जो भी कुछ डिलीवर किया, ऐसा नहीं भैया मैंने कहीं से मतलब अपना ट्रेनिंग जनरेट किया है, नहीं, मेरे को भी मेरे सीनियर्स ने दिया था, उन्हीं को बहुत अच्छे से मैंने सुना, सुनने के बाद में उनको राइट डाउन किया, राइट डाउन करने के बाद में बार बार जब दे रहा हूँ, तब जाके दोस्तों हम बेहतर लेवल पे डिलीवर कर सकते हैं। जब भी ट्रेनिंग लोगे, इसी सोच से रखना है कि ये ट्रेनिंग किसी और को आप दे पाओ। ट्रेनिंग इसीलिए देना है ताकि उसकी भी तरक्की यहाँ पे छुपी हुई है। ट्रेनिंग का मोटो यही है भैया कि कैसे भी करके आगे वाले को उसके सफलता में अपना सहभाग होना चाहिए, वो ग्रोथ करना चाहिए। आज हाँ बोलो ना बोलो, एक व्यक्ति को इनकम करने का ऑप्शन हम दे रहे, तो डेफिनेटली उस इनकम करने के ऑप्शन में हमारा सहभाग जितना अच्छा होगा, तो उसका भी एक लाइफ बनने वाला है, उसका भी एक ग्रोथ होने वाला है।
उसका भी मतलब अलग लेवल पे परफॉर्मेंस होने वाला है। कहीं ना कहीं उसकी भी फैमिली आगे जाने वाली है। डायरेक्टली बोलो इनडायरेक्टली बोलो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो जिससे आदमी आगे बढ़ सके। आप सब लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, मुझे बोलने का मौका दिया मेरे सीनियर ने। वी आर लकी इनफ कि अच्छा सिस्टम है, और उससे भी लकी है कि दोस्तों एक अच्छा सपोर्ट टीम हमको मिला है, और उससे भी लकी है कि सारे एक्सपर्ट लोग हमको मिले हैं। ओके, जो कंटिन्यूअस लेवल पे हमको शार्प कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। तो माइक हैंड ओवर टू लक्ष्य सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और मेरी तरफ से और जितने भी लोग हैं, अब जहां भी हमारे से जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। शानदार सेशन, वंडरफुल सेशन सर। मजा आ गया, बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला, बहुत सारी चीजें सर ने बातों बातों में बता दिया कि भैया हम कुछ दे रहे हैं, सामने वाले से उसकी किडनी नहीं मांग रहे हैं कि डर के मांगे। राइट, अपॉर्चुनिटी हम उसको दे रहे हैं, और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहता है। तो इसी सोच के साथ हमें इन्विटेशन को करना है कि हम उसको देने वाले हैं, ना कि उससे कुछ लेने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही आपका हमेशा हमें सपोर्ट और टाइम मिलता रहे, और हम नई नई चीजें यहाँ से लर्न करते रहेंगे। थैंक यू सर। अब चलते हैं माय डियर कि उस पार्ट की तरफ कि अब हमें थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं कि कैसा क्या आज का सेशन रहा। तो यहाँ पर कुछ हमारे शानदार लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं और उनसे सुनते हैं कि आज का कैसा सेशन हमारा रहा। तो मैं यहाँ पर वन बाय वन बुलाना चाहूंगा। फर्स्ट लीडर जो मुझे दिख रहा है, मिस्टर सुजीत विश्वकर्मा सर, प्लीज आइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आज का कैसा क्या फीडबैक रहा, शॉर्ट मैसेज हमें दीजिए। सुजीत विश्वकर्मा सर, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। ओके सर, शायद नेटवर्क में नहीं है या ड्यू टू सम रीजन। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। प्लीज वेलकम आकाशदीप डोबले सर, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ लेवल गुड मॉर्निंग लक्ष्य जी, और थैंक यू सो मच आपने जूम पैनल पे हमें इनवाइट किया। वाओ, क्या सेशन रहा प्रशांत सर का। एक मैग्नेटिक लीडर ने जो 1 आवर्स जो सेशन लिया दोस्तों, मैं तो हिल नहीं पाया। और ये सेशन ऑलरेडी 2011 और 12 का जो एरा था हमारा स्मार्ट वैल्यू का, उस दौर में हम चले गए। और लगा ही नहीं कि प्रशांत दा वो पुराना वर्जन आज अपडेट होके 2.0 हमारे सामने पेश हुआ। दोस्तों देखिए, मैंने आज जो इनविटेशन सेशन से जो सीखा, फर्स्ट ऑफ लेवल कि हमें इनविटेशन शॉर्ट और ब्रीफ करना है। हमें पिक्चर ने बताना है दोस्तों, ट्रेलर बताना है। देखिए, जैसे कि मान के चलो, और हमारे बिजनेस का सबसे वाइटल पार्ट जो होता है वो होता है लिस्ट बिल्डिंग। माय डियर फ्रेंड, जिसका लिस्ट सबसे ज्यादा, उसका बिजनेस सबसे ज्यादा होने वाला है। देखिए, अगर कोई इनविटेशन आपको सवाल पूछता है, तो अल्टीमेटली उनके सवाल में ही उनका आपका जवाब छुपा हुआ रहता है। तो सवाल सही तरीके से सुनिएगा और सजग होकर उनका जवाब दीजिएगा। देखिए माय डियर फ्रेंड, कि हमें अपॉर्चुनिटी देना है, लेकिन साथ ही साथ हमें टेक अवे भी करना है और क्लोजिंग भी करना है। अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो, कहीं ना कहीं लक्ष्य सर ने बोला है कि देने वाला इंसान बड़ा होता है लेने वाले से। डेफिनेटली दोस्तों, ये चीज को मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ और कहीं ना कहीं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। सबसे पहले देखिएगा कि हमें क्यों देना है, क्योंकि हमें सबसे पहले क्यों देना है उसका एक जवाब ढूंढना है कि हर एक परिवार में, मिडिल क्लास फैमिली में, ऐसा एक ना एक शख्स जरूर पैदा होता है एक एरा में, जो अपनी गरीबी की सीमाएं लांघ कर अपने जीवन में कुछ ना कुछ वो ट्रेमेंडस लेवल का परिवर्तन करना चाहता है और आशा करता है कि वो इंसान आप हो सकते हो। इस वजह से आपको क्या करना है, उनको यह अपॉर्चुनिटी देना है। और साथ ही साथ दोस्तों, सही समय पे टाइम लेना बहुत जरूरी है। अगर मान के चलो, अगर किसी का आप क्लोजिंग कर रहे हो, अगर टाइम नहीं ले रहे हो, उनको सीधा पूछना है, भैया 7 बजे मिल रहे हो या 8 बजे, और उसी समय पे हमें पहुंचने की कोशिश करना है। सो वंडरफुल लेवल का सेशन रहा प्रशांत सर का, थैंक यू सो मच। और लक्ष्य जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल वर्ड्स। थैंक यू सर। नेक्स्ट मुझे माइक अनम्यूट दिख रहा है सुजीत विश्वकर्मा सर का। यस सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज।
हेलो, यस 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 सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, सर वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। हेलो। सर शायद नेटवर्क इश्यू है, कोई बात नहीं। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं। प्लीज वेलकम, मैम है अर्चना चौबे मैम। आइए आज का फीडबैक सेशन हमें यहाँ पर दीजिए। अर्चना चौबे मैम, अनम्यूट यस सर, योरसेल्फ। आवाज आ रही है सर। यस यस, क्लियर मैम, क्लियर। जो सबसे पहले तो मैं प्रशांत सर का धन्यवाद करूंगी क्योंकि वो जो भी सेशन लेते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ क्लिक होता है जो सीखने लायक है। क्योंकि यहाँ से मैंने एक सीख पाई हूँ कि इनविटेशन कैसे करना है लिस्ट के ऊपर, और शॉर्ट में जो उनको जो इम्पोर्टेंट देना है, जो उस चीज का उसको वैल्यू हो, जो चीज का उसको वहां से कुछ ना कुछ वो कर सकता है, इसका उसके माइंड में आना चाहिए। वैसे तरीके से इनविटेशन करना चाहिए। और यहाँ पे जो चीज सर ने बोले हैं, क्या अगर किसी को देते हैं तो उसका उससे कुछ चीज भी लेते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा होता है, वो भी सीखने को मिला है यहाँ से। और यहाँ से और एक चीज सीखने को मिली है कि जो भी हम अगर जब प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो आधा अधूरा करके छोड़ के आ जाते हैं, तो वहां से भी वीक पॉइंट हमारे आ जाते हैं। तो अगर जब प्लान प्रेजेंटेशन करना है तो पूरी तरीके से करना है। और सीनियर का वेट करके या उनका कुछ टाइम लेके मिला के देता हूँ, ये सारी चीजें नहीं बोलना चाहिए। अगर करना है तो पूरा प्लान करना चाहिए, ये भी सीखने को मिला है। यहाँ पे देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, वो भी सीखने को मिला है। क्योंकि हम किसी के घर अगर जा रहे हैं तो प्लान प्रेजेंटेशन बता रहे हैं तो उसकी लाइफ चेंज करने के लिए हम कुछ दे रहे हैं, उसको लाइफ में कुछ चेंजिंग आने के लिए कुछ दे रहे हैं। तो हमारा देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए क्या हम ही सब कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड में भी दो प्रकार के होते हैं। एटीट्यूड जो है, हम उसको देने वाला एटीट्यूड से बात करेंगे तो वो पॉजिटिव थिंकिंग उसके वहां तक के उसके दिल तक के पहुंचेंगी। आई कांटेक्ट से बात करना चाहिए, क्योंकि उनको भी लगना चाहिए कि नहीं कुछ ना कुछ देने जा रहे हैं तो ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। आई कांटेक्ट, कभी नीचे झुकना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो सर ने बताए, यहाँ से सीखने को मौका मिला है। और सर ने बहुत कुछ है, ये बातों बातों में ये सब कुछ चीजें बताए हैं, तो हर चीज में कुछ ना कुछ सीखने लायक है। लेकिन जब हम जूम पे होते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि सिर्फ सुनते हैं लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं करते, उसको वो मार्केट में अप्लाई नहीं करते। उसके वजह से क्या होता है, झूम तो आ जाते हैं लेकिन नहीं करते। उसके वजह से कैसा है, कुछ ना कुछ कमियां हमारे में जो है दिखाने के लिए सिर्फ झूम पे आना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ से सीखना जरूरी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ सर, जैसे आज हम आप हमारा रिन्यू ले रहे हो, वैसे कुछ हमारे नए पर्सन भी लोग हैं। देखो, नए पर्सन लोग हैं, उनसे भी थोड़ा सा रिन्यू लिए तो क्या होता है, उनके भी माइंड में क्या क्या सीखने को मौका मिला, ये भी मैं सुनना चाहती हूँ। तो आगे ऐसे ही हमारे जैसे आपके जैसे प्रशांत सर जैसे लीडर धीरे धीरे बनते जाएंगे और वो अपने टीम को बिल्ड करते जाएंगे। तो यही बोलना चाहूंगी सर। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिए। सर आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके ओके, अभी वॉइस क्लियर है। ओके, तो जैसा कि मैम ने बताया कि बहुत बढ़िया बात की, हमने सीख लिया और अपने अंदर ही रख लिया तो उससे कुछ होगा नहीं। सीख लिया, डायरी में लिख लिया, लेकिन साथ में उसे इम्प्लीमेंटेशन भी करना है फील्ड में जाकर, तभी उस चीज का कोई ना कोई मतलब यहाँ पर निकलने वाला है। तो थैंक यू सो मच मैम। मैं नेक्स्ट यहाँ पर बुलाना चाहूंगा भारत चंदनिया सर को। प्लीज वेलकम सर, आइए और आज का सेशन आपको कैसा लगा थोड़ा सा फीडबैक दीजिए हमें। भारत सर।
थैंक यू त्रिपाठी सर, आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। जबरदस्त आपका कल परसों हमने एक सेशन में देखा भी था कि आप जबरदस्त तरीका से होस्टिंग वहां पे कर रहे थे, जिम्मेदारी निभा रहे थे। जबरदस्त आपका मुझे लगा आपका होस्टिंग। और सबसे बेहतरीन आज का साथियों देखिए, इनविटेशन, कोई भी सिस्टम में आना महत्वपूर्ण नहीं है। आ गए हैं तो फिर आप कैसे लोगों को ला पाएंगे, वो महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप अगर आ गए हैं, आपके पास कोई टीम नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे विशेष। तब कर पाएंगे जब आपके पास कोई टीम हो। और टीम को इनविटेशन करने का भी एक कला होता है। हर किसी को अगर वो जानकारी नहीं है तो वाकई में इस ट्रेनिंग सेशन में हम सभी को आना चाहिए, अपने नए साथियों को लेके आना चाहिए। और यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सर ने आज बहुत बहुत बेहतरीन तरीका से, प्रशांत सर ने जो बताया हमें ट्रेनिंग के बारे में, बहुत अलग अलग तरीका से पार्ट में बताया कि कैसे करना है, किस एटीट्यूड से करना है। हम हमेशा देने वाले एटीट्यूड में रहे साथियों। आप सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि आप डॉलर पे में है तो एक लखपति करोड़पति व्यक्ति है। मतलब आपका एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए कि मैं, मेरे पास कुछ है जो मैंने यहाँ पे ग्रहण किया है, तो क्यों ना इसको मैं दूं अपने लोगों को, अपने साथियों को। तो साथियों, आपका ये एटीट्यूड ही आपको आगे लेके जाएगा। तो बहुत बेहतरीन तरीका से अलग अलग पॉइंट में बताया। ग्रैंड सैल्यूट है सर का, सेशन जबरदस्त ही रहता है और आज भी बेहतरीन रहा। बाकी में साथियों, इनविटेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर इनविटेशन आपका प्रॉपर वे पे हुआ तो आपका टीम बनने से कोई नहीं रोक सकता। टीम बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस इनविटेशन में आपको ध्यान रखना है। अगर किसी सीनियर को अगर आप प्लान प्रेजेंट करवा रहे हैं इनविटेशन के बाद, तो सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन, सर ने बताया, उसका आइडेंटिफिकेशन महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि वही है जो इस सिस्टम को बेहतरीन जानता है और बेहतरीन करने का मौका दे सकता है। तो जो भी सीनियर को आप लेके जाते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन इतना जबरदस्त तरीके से करिए कि सामने वाला उसको सुनने पे विवश हो जाए। सुनना नहीं सर, सुनने पे विवश हो जाए। अरे क्या बात है, ऐसा हस्ती है, ऐसा व्यक्ति है, मुझे सुनना चाहिए। अगर वो उन्होंने सुन लिया प्रॉपर वे से, अगर प्लान्स को 100% चले गया उसके अंदर, तो आपके साथ बने रहेगा साथियों। और खुद ही नहीं बने रहेगा, बहुत सारे अपने जैसे लोगों को लेके आएगा। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लक्ष्य त्रिपाठी सर, उसे तहे दिल से धन्यवाद। जबरदस्त सेशन, बेहतरीन सेशन। मैं हमेशा कहता हूँ साथियों कि हमेशा कहता हूँ कि जब भी हम कोई भी मीटिंग करते हैं, कहीं भी मीटिंग करते हैं, तो उसके लिए आप इनविटेशन करके रखें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे आमंत्रित करिए, क्योंकि आपका वहां पे ज्यादा लोगों को आमंत्रित करना ही आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। तो साथियों, थैंक यू। आप सभी बाकी बहुत बेहतरीन तरीका से कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आगे भी हमारा जर्नी बहुत बेहतरीन तरीका से होने वाला है, उसके तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बोले बोला। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, सो मच सर। नेक्स्ट हम यहाँ पर मैं कॉल करूंगा मिस्टर आशीष करण सर को। प्लीज वेलकम सर। आपका सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज फीडबैक दीजिए आशीष। थैंक यू। लक्ष्य सर, मेरा वॉइस क्लियर है? यस यस, क्लियर सर, 100%। ओके। तो सर, शानदार, जानदार और जबरदस्त सेशन रहा सर। आज जितना बोलूंगा सर उतना प्रशांत सर के लिए कम है, क्योंकि यही ट्रेनिंग सर हम लोगों ने कई बार पैसा देके पेड किए हैं। तो शायद हमको उसकी पता है वैल्यू कि क्या है। आज का सेशन हुआ था वाई पार्ट और इनविटेशन, ये 4 बेसिक का जो सेशन होता है, सही में बहुत पावरफुल होता है। क्योंकि इसमें सिखाया जाता है सर कि रोड मैप जिसको बोला जाता है कि भैया यहाँ से अगर आपको मुंबई जाना है तो उसी रोड से जाना है जो रोड बना हुआ है। अपना नया रोड मत बनाइए, क्योंकि नया रोड बनाओगे तो शायद आप मुंबई तक के नहीं जा पाओगे। तो यहाँ से ऑलरेडी जिसने करोड़ रुपए, लाख रुपए बनाए हैं, जिसको नेटवर्किंग का पार्ट पता है, वही इंसान आके आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा है। तो एक ही बात बोलूंगा, 4 गधों के साथ में रहोगे, 5वां गधा आप बनोगे। अगर 4 करोड़पति के साथ में रहोगे तो 5वां करोड़पति आप बनोगे। तो सर ने जो आज इनविटेशन का पार्ट बताया सर, सही में बहुत ही पावरफुल था सर। ग्रैंड सल्यूट है हमारे सभी सीनियर लोगों को। और थैंकफुल हूँ सर रोहित गायकवाड़ सर का, जो सही में मुझे आज ऐसी चीज दी है सर कि ये वन ईयर में मुझे 101% करोड़पति बना के देगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही पावरफुल आज का सेशन रहा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम चलते हैं किरण ढोले सर। प्लीज वेलकम सर, आइए और आज का फीडबैक दीजिए हमें। थैंक यू वेरी मच लक्ष्य त्रिपाठी सर, आपने मुझे इनवाइट किया और बोलने का चांस दिया। सबसे पहले तो मैं आपका होस्टिंग का कायल हूँ, क्योंकि आपका वॉइस परफेक्ट एक होस्टर जैसा है और आप शानदार तरीके से होस्टिंग करते हैं।
तो सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने शानदार तरीके से होस्टिंग करते हैं। और आज के सेशन की क्या ही बात करें प्रशांत सर की, वो जब भी बोलते इतने फ्लो में बात करते कि ऐसा लगता है कि उनको सुनता ही जाए, इतने तरीके से बात करते हैं। और जो आज का सेशन रहा, हाउ टू इनवाइट पीपल, मतलब वो हमारे बिजनेस का, इस इंडस्ट्री का रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्योंकि आपका अपलाइन आपके लिए प्लान करके देगा, आपका फॉलोअप करके देगा, फीडबैक करके देगा, लेकिन इनविटेशन एक ऐसा पार्ट है कि वो हमेशा हमें खुद को ही करना पड़ता है। इसलिए आज सर ने जिस तरह से बताया कि किस तरह से हम लिस्ट बना के, क्योंकि अगर इनवाइट करना है तो सबसे पहले हमको लिस्ट ही बनाना पड़ेगा, और लिस्ट बनाने के बाद प्रॉपर उस तरीके को किस तरह से हॉट मार्केट, वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट में शॉर्ट तरीके से करके हम समय लेके लोगों का प्रॉपर तरीके से इनवाइट करके आगे कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि हमको इनविटेशन में इनविटेशन ही नहीं करना है, बहुत सारे लोग इनविटेशन में प्रेजेंटेशन ही दे देते हैं। इनविटेशन का मतलब होता है हमको क्यूरियोसिटी बताना, सिर्फ टीजर दिखा के उसको पिक्चर का हिंट देना कि पिक्चर कैसा हो सकता है। तो शानदार तरीके से सर ने बताया और मैंने नोट डाउन भी किया। आई होप कि जितने आज के नए गेस्ट है और हमारे जो ज्वाइन पर्सन है, उन्होंने सेशन को बहुत अच्छे से लिया होगा। इसी तरह से इस सेशन को कंटिन्यू रखे ताकि हमको नया नया सीखने को मिले। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन लक्ष्य त्रिपाठी सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे सुजीत विश्वकर्मा सर। यस सर, अगर आप आ गए हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हैंड रेज भी है आपका। हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, आवाज क्लियर है अभी? आवाज क्लियर है ना मेरा अभी? यस क्लियर है सर, क्लियर। ओके ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ट्रेनिंग पूरा ले रहा था, ऐसा नहीं है। और आपने जब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल किए फर्स्ट टाइम पे, तब भी मैं अवेलेबल था, सुन पा रहा था। बट समहाउ मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। खैर एनीवे, तो सॉरी टू से दैट। मैं प्रशांत दा का मीटिंग हो और मैं मिस कर दूं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले, और इनविटेशन जो एक पार्ट है, सभी लोग सुन रहे हैं अगर, इनविटेशन ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आप बोलेंगे। और दूसरा, नेटवर्किंग, इनविटेशन ये एक ऑक्सीजन का पार्ट है। ठीक है, तो विदाउट इनविटेशन ना आप एसटीपी कर पाओगे, प्लान प्रेजेंटेशन कर पाओगे, ना ही किसी का फीडबैक कर पाओगे, और ना ही कभी किसी का आईडी निकाल पाओगे। तो इनविटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना। और वो कैसे फोकस करना है, दादा ने अच्छे तरीके से समझा दिया है कि क्रिएट द सिचुएशन, पहले ट्रेलर बताओ, पिक्चर ना बताओ। लेकिन मैं इसमें एक वर्ड ऐड करना चाहूंगा, ट्रेलर बताने से पहले टीजर बताओ। ट्रेलर ही मत बताओ, टीजर बताओ, फिर ट्रेलर बताओ, देन इसको इनवाइट करो विथ प्रॉपर टेक अवे। इन्विटेशन जितना ही शानदार होगा, उससे ज्यादा हमारा प्लान प्रेजेंटेशन भी होगा अच्छा, और फीडबैक करके फॉलोअप करके आईडी निकाल पाएंगे। बहुत बहुत बार क्या होता है कभी कभी कि, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इनविटेशन हमारा आईडी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कभी कभी क्या होता है, अरे प्रशांत आप प्लान कर देंगे ना तो मेरा आईडी निकल जाएगा, ऐसा लोगों को लगता है। शुभम सर कर देंगे ना प्लान, लक्ष्य सर कर देंगे प्लान, मेरा क्या पर्सनैलिटी है, मेरा आईडी निकल जाएगा। लेकिन कभी ऐसा होता ही नहीं है। आईडी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये टोटल डिपेंड करेगा आपके इनविटेशन करने के तरीके के ऊपर में। फिर प्लान कोई भी कर दे, फिर प्लान आप खुद भी कर दोगे ना, तब भी निकल जाएगा आईडी, अगर प्रॉपर इन्विटेशन अगर हुआ होगा तो इनविटेशन का वे ऑफ इनविटेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 90% इस पे फोकस करें, कहाँ गलत हो रहा है कहाँ नहीं। बाकी रेस्ट ऑफ द 10% वो आगे का पार्ट है। अगर कोई जूनियर प्लान भी कर देगा ना कि डॉलर पे 10 साल से चल रहा है, उसको थोड़ी पता है सामने वाले को कि 10 साल से चल रहा है कि 1 साल चल रहा है। मैटर करता है कि आपने इन्विटेशन किस तरीके से किए हैं। बाद में 99% तो सीनियर काम कर देता है, लास्ट में 1% जो टच दे करके आईडी निकालने का काम होता है, वो उसी इंसान का होता है जिसने इन्वाइट किया होता है। तो इसे इन्विटेशन प्रॉपर करना चाहिए। कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो इनविटेशन ज्यादा फोकस करे। जगह जगह पे इतने नेट पे यूट्यूब पे इनविटेशन के ट्रेनिंग पड़े हुए हैं, अलग अलग तरीके हैं, वो सब चीज को मतलब अपने जहन में बिठा ले। इतने माहिर हो जाए इनविटेशन टॉपिक में, आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पर्सनल इनविटेशन करने का वही इंसान ज्यादा जिसका इनविटेशन पार्ट क्लियर होगा। और प्रशांत दा का कुछ कहना है? प्रशांत दा, जो आपने इसको पुरानी यादें ताजा कर दिए, कल मैं बैठा था तो ट्रेनिंग में मुझे ऐसा लगा कि हाँ चलो 2008 में याद आ रहा है मुझे कि दादा ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं बैठा हूँ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और सभी लोग अगर आई होप समझ में आए होंगे एक दो पॉइंट जो मैंने ऐड किया, तो ओके, थैंक यू सो मच लक्ष्य सर, जो मौका दिए बोलने के लिए और थैंक यू एक्सपीरियंस। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट बिशन सिंह सर, प्लीज वेलकम सर। आइए, और आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज हमें फीडबैक दीजिए।
थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बीसन सिंगमरकर भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं ट्रेडिंग को बहुत महत्व देता हूँ और प्रशांत सर के बारे में क्या बोलूँ, मैं नहीं समझता कि मेरे पास शब्द हैं। वो जिस भी पार्ट पर बोलते हैं, ग्रेट, अमेजिंग यार। हम लोग बहुत ज़्यादा लोग यहाँ ऑलरेडी नेटवर्कर हैं, पर मैं समझता हूँ कि प्रशांत सर, रोहित सर, जितने भी आप लोग हैं ग्रेट फाउंडर्स ऑफ द डॉलर पे, इन सब के बातों को यदि हम सुने और दिल से सुने, और सच में मैं कहूँ कि यदि हमने उसे इम्प्लीमेंट किया तो जितना बेहतरीन डॉलर पे का प्रोग्राम है हमारे पास जो आया हुआ है, उससे कहीं बेहतरीन या उसी के मुकाबले में हमारे पास आप लोगों की लीडरशिप है। प्रशांत दा का तो क्या कहना, वो जिस जोश और जुनून से बोलते हैं जिसका मैं कायल हूँ। मैं खुद भी कहता हूँ कि जोश के सलीब पर मैं खींचता हूँ अपने प्लान को, अपने सक्सेस को लेके जाता हूँ। तो बस मैं यही कहूंगा कि उनके बाद कुछ बोलने का नहीं रह गया। एक एक पॉइंट को इतना बढ़िया डिलीवरी करते हैं और इतना बढ़िया तरीके से उनकी तैयारी रहती है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें और कुछ ऐड करने की मुझे आवश्यकता नहीं या मेरी हैसियत भी नहीं है। पर मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि बस इम्प्लीमेंट की आवश्यकता है सर, और हम सक्सेस हो रहे हैं, कहीं कोई डाउट नहीं। बस जय जय डॉलर पे। जय डॉलर पे, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल वर्ड्स। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर मनोहर सर, मनोहर घोंगड़े सर, प्लीज वेलकम सर। हेलो सर, मेरी यस आवाज सर, ठीक यस तरीके सर, से आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमेशा की तरह शानदार वॉइस आपका आ रहा है सर। सेशन की बात करें तो सेशन मैंने आधा पूरा ही सुना, लेकिन मैंने पूरा सेशन प्रशांत सर के रग रग में मैं वाकिफ हूँ ऑलरेडी पूरी तरीके से। तो क्या क्या बातचीत हुआ होगा मैं बता सकता हूँ ऑलरेडी। पहली बात है कि क्वालिफाई इन्विटेशन होना चाहिए। अगर इन्विटेशन करना है तो क्वालिफाई करके ही करना चाहिए। हमें हॉट कांटेक्ट को पहले यूज करना है। मेन इंपॉर्टेंट है कि हमारे नजदीकी दोस्त है उनको आप बुला सकते हो, कभी भी बुला सकते हो। तू आएगा और बढ़िया लेवल से हम आगे बढ़ेंगे। और मैं हूं तो फिर तुझे मुझसे क्या डर हो सकता है? मैं कोई गलत काम कर सकता हूँ कहीं, हम ऑलरेडी बता सकते हैं। लगभग अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि हमें रिक्वेस्ट नहीं करना है। रिक्वेस्ट करेंगे, तू आएगा तो मेरा फ्यूचर बन सकता है, तू आएगा तो ये हम देने वाले हैं। और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होना चाहिए, लेने वाला हमेशा नीचे रहेगा। लेकिन हमारा एटीट्यूड कभी कभी गलत हो जाता है, आ जाओ ना, कर जाओ ना, ऐसा है, तू आएगा तो मेरा बन जाएगा। तो ये चीज नहीं होना चाहिए इनविटेशन में। सबसे प्यारी चीज है लगभग हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। और दूसरी बात है उसको पूरी पिक्चर नहीं बताना है। पूरी पिक्चर बताया तो आएगा ही क्यों? इसीलिए इतने लोगों ने अचीवमेंट कर लिया बहुत बेहतरीन तरीके से। एजुकेशन मैटर नहीं करता है, बहुत कुछ है ऑलरेडी लेने के लिए, लेकिन लेने के लिए आपको यहाँ आकर पूरे तरीके से सुनना पड़ेगा। मैं पूरा सुना नहीं सकता, मोबाइल पे पूरी बात नहीं कर सकता। विश्वास है तो आ जाओ, नहीं है तो सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करना है, टू द पॉइंट बात करना है। ये चीजें मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से इंस्पायर करती है। और सेशन की बात करें तो सेशन बहुत ही वंडरफुल रहता है। 16 साल का निचोड़ है, नॉलेज का भंडार है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू, मुझे बोलने का मौका मिला। मैं थोड़ा काम में व्यस्त था इसलिए मैं जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, बट फिर भी बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और आज के सेशन से हर एक व्यक्ति ने बहुत कुछ लाजवाब सीखा होगा। इनविटेशन पहली कदम, पहली पायरी तो हम चढ़ लेंगे, मंजिल अपने आप में ऊंचाई छू लेंगे। थैंक यू, बोलने का मौका मिला। हमेशा की तरह मैं आज भी नारा बोलूंगा, जय जय डॉलर पे, हर घर डॉलर पे, नारा हमारा कायम रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, जय डॉलर पे, हर घर डॉलर पे, थैंक यू सो मच। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द हार्ट ऑफ द डॉलर पे, प्लीज वेलकम मिस्टर शुभम पाटिल सर। आज सर का फीडबैक भी हम सुन लेते हैं यहाँ पर। यस यस, थैंक यू सो मच लक्ष्य सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप बेहतरीन तरीके से हमारे साथ में यहाँ पे होस्टिंग का पार्ट संभाल रहे हैं। और जब भी आपको मौका मिलता है तो आप इस मौके को गवाते नहीं है और अपने आप को प्रूफ करके दिखाते हैं कि नहीं, ये भी हम कर सकते हैं। यानी जो हमें काम मिलता है वो बखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे निभाते उस चीज को। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। प्रशांत सर के बारे में क्या बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे रिव्यू दिया है। और इनविटेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे प्रोजेक्ट का। कहीं पे भी हम जाते हैं, चाहे वो आपके घर में प्रोग्राम हो, कहीं पे भी हमारा अगर सेलिब्रेशन हो,
एक आधी पार्टी हो तो हम लोगों को इनवाइट तो करती ही है। कॉमनली अगर हम किसी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी तरीके का हमारा बिहेवियर होना चाहिए, हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बातों को लेकर कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं आगे वाले से, हमें ये चीज का ध्यान रखना है। तो सर ने यहाँ पे बहुत ही बारीकी से बेहतरीन तरीके से हमें 1 to 1 एक एक बात यहाँ पे रखी है और बताया है कि किस तरीके से हम अपने आप को इस चीजों को यूज करके बेहतर बना सकते हैं। अगर हमें कुछ कमी है, कुछ बात करने में कमी है, कुछ वर्डिंग्स में कमी है, तो उस वर्डिंग को किस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लोगों ने यहाँ पे अपने रिव्यूज भी दिए हैं, काफी अच्छे रिव्यूज दिए हैं, और ये कंसिस्टेंसी के साथ में यहाँ पे अगर हम उसको यूटिलाइज करते हैं तो नो डाउट हम इस पार्ट में, इस इनविटेशन के पार्ट में हम परफेक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हम इसमें परफेक्ट हो जाते हैं तो हम, ये तो उंगली का खेल हो जाता है हमारा कि किसी से बात करना, इनविटेशन करना और परफेक्ट इनविटेशन, तो ये प्रैक्टिस से ही होगा। विदाउट प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे सीखने का मौका मिलना। तो थैंक यू सो मच प्रशांत सर कि आपने हमें ये जो इनविटेशन पार्ट था ये थोड़ा सा सीखने का मौका दिया। आज मेरा भी ये सेशन फर्स्ट टाइम था। इसके पहले में मैंने ये सेशंस को 2011-12 में ही अटेंड किया था जब हमारी बेसिक्स ट्रेनिंग होती थी, और उस टाइम पे तो मुझे भी ये रिवाइज हुआ और काफी अच्छा लगा। और ऐसे हम नेक्स्ट लेवल के सेशंस आपके माध्यम से यहाँ पे लेते जाएंगे तो काफी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच प्रशांत सर। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा लास्ट, कि हमारा अभी प्रोग्राम होने जा रहा है 7 मई 2024 को। तो उस प्रोग्राम के रिगार्डिंग अभी 1 हफ्ते से कम का समय हमारे पास में बचा हुआ है और उसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। और 2-2,500 से 3,000 लोग वहाँ पे रहने वाले हैं। और उस प्रोग्राम में बहुत सारे सक्सेस जर्नी जो हमें देखने को मिलेंगे। हमारी वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिलने का हमें मौका मिलेगा, कि जहाँ पे हम यहाँ पे अभी जूम पे देख रहे हैं इतने सारे लोग यहाँ पे रिव्यूज देते हैं, बताते हैं, बातचीत करते हैं। हम ऐसे तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखते हैं, लेकिन इसको अगर हमें फील करना है, मुलाकात करना है और इनसे और अच्छे तरीके से अगर हम बातचीत कर सकते हैं मिलजुल के, बहुत सारी चीजें, हमें नए नए चीजें वहाँ पे सीखने का मौका मिलता है। और वहाँ पे कुछ सेलिब्रिटी वीआईपी गेस्ट भी आने वाले हैं, उनसे भी हमें मिलने का मौका मिल सकता है, उनके साथ में फोटो खींचने का मौका मिल सकता है। हो सकता है कि आप उनके साथ में डिनर भी करने का मौका मिल सकता है। आप अपने फैमिली के साथ में ये प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। और उसके लिए आपको पासेस लेना बहुत जरूरी है, और पासेस यहाँ पे बहुत ही कम दाम में आपको मिल रहा है। अगर ये जो सारा प्रोग्राम अरेंज जो किया हुआ है, जिस लेवल पे किया गया है, अगर ये आप मार्केट से लेते हैं तो 2-2,500 रुपए इसका मिनिमम प्राइस रहता है। लेकिन ये आपको सिर्फ 350 रुपए के अंदर ही सारी चीजें वहां पे आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको नाश्ता भी मिलेगा, जिसमें आपको खाना भी मिलेगा, जिसमें आपको दिन भर एंटरटेनमेंट मिलेगा, सर्विस भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें वहां पे है। और जैसे हम 350 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम फैमिली के साथ भी जाते हैं पिक्चर देखने के लिए तो हमारे हजारों रुपए खर्चा हो जाते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल भी मिस ना कीजिए, और हो सके जितने टीम मेंबर्स को, जितने फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे प्लग इन रहने की कोशिश कीजिए, प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम से हमें बहुत कुछ नया मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच सर, लक्ष्य सर, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू जय सर, थैंक यू सो मच सर। जय जय डॉलर पे। और सर ने जैसा कि बताया हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है, तो सभी लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट में कि अपने टिकट कलेक्ट कर लीजिए। बहुत लिमिटेड सीट्स वहां पर अवेलेबल हैं। और माय डियर, मैं इतना बता सकता हूँ कि ऐसे सेशन, ऐसे इवेंट से ही एक इंसान का विजन क्लियर होता है, एक इंसान का माइंडसेट क्लियर होता है। जब इसके पहले प्रोग्राम हुआ था देश पांडे सभागृह में, उसके पहले तक मेरा खुद का जो विजन था कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ था कि जी यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन जब उस प्रोग्राम को देखा, जब इतने बड़े लेवल पे वहां को समझने का मौका मिला, तो एक चीज क्लियर हुई कि नहीं जी, हम यहाँ पे अपना फ्यूचर लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपने साथ और अपनी टीम के साथ, कई बार फैमिली भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि भैया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो फैमिली के साथ अगर आते हैं
तो वहां पर सबका विजन एक साथ क्लियर हो सकता है। और ये इवेंट्स हमें बार बार मौका नहीं मिलता, तो जल्दी से जल्दी अपनी सीट्स को वहां पर कंफर्म कीजिए और आइए मिलकर वहां पर सीखते हैं और अपने विजन को क्लियर करते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आप लोग आए और अपना यहाँ पर समय दिया। बट मैं लास्ट बोलूंगा माय डियर कि इतने लोगों से ही काम नहीं चलेगा, हमें हमारी टीम को भी जूम मीटिंग के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हम सीखेंगे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन पूरी टीम अगर सीखेगी तो मिलकर बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच मैनेजमेंट का कि मुझे मौका दिया गया। थैंक यू सो मच सभी लोगों की कि आप लोग यहाँ पर आए, और हम कल फिर मिलते हैं एक नए और धमाकेदार सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट जो हमारा नारा है, जय जय डॉलर पे, घर घर डॉलर पे, उसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर क्लोज करेंगे। सर अगर मौका जय देंगे जय डॉलर पे, डॉलर पे जय जय डॉलर पे खत्म हो गई मीटिंग। जय जय डॉलर पे। बैठे बैठे नॉलेज लेने का मौका मिलता है। जय जय डॉलर पे, घर घर डॉलर पे। थैंक यू सो मच। चक्रा मारने का काम हो